जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे, तुला राशि पे। उसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है और अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत कुछ तुला राशि के बारे में पता चलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको अपने जीवन में पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, दशा के बारे में, ग्रहों के बारे में, कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, जीवन का क्या मकसद है, क्या सॉल्यूशंस हैं, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं के पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे तुला राशि की। राशियों के ऊपर ये वीडियोस बना रहा हूँ। अगर राशियों को आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे चंद्रमा किसी की पत्रिका में बैठा हुआ है तुला राशि में, जो आज वीडियो बना रहे हैं, तो पता चल जाएगा कि इसका ऑल टुगेदर नेचर कैसा है। या कोई भी प्लैनेट अगर तुला राशि में बैठा होगा तो आप समझ पाएंगे कि ये तुला राशि की क्या अंदर से इसकी वेटेज है, इसका क्या तरीका है काम करने का, और ये प्लैनेट यहाँ पे बैठ के किस प्रकार से शेप ले सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है राशि को समझना, क्योंकि राशि के थ्रू ही प्लैनेट काम करता है। जैसे मैंने कन्या राशि का पहला वीडियो बनाया था, जिन्होंने ना देखा हो वो अवश्य देखें। और एक बात और भी है कि तुला राशि आपके चार्ट में जहां पे भी पड़ती है, ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपका चंद्रमा तुला राशि में बैठा हो सकता है तुला राशि आपके फर्स्ट हाउस में पड़ती हो, आपका आत्मा कारक बैठा हो, आपका लगन का लॉर्ड बैठा हो, आपके लाइफ पार्टनर की राशि तुला हो, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, या तुला राशि आपके चार्ट में कहीं पे भी पड़ती है, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो घर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि राशि अपने में सबसे बड़े क्या पॉइंट्स लेके आती है, इसका क्या एक जिसको कहा जाता है ना, एक लीगल एक मेन पॉइंट है, उससे हम समझ सकते हैं। जैसे तुला राशि जानी जाती है स्टेबिलिटी के लिए, बैलेंस के लिए, एक ऐसी शांति जिसको हम लोग आत्मिक शांति कह सकते हैं, बहुत एटर्नल जिसको कहा जाए, उस प्रकार की शांति को कहा जा सकता है। अब तुला राशि आपके चार्ट में जहां पे भी पड़ रही है, अब आप देख रहे हैं कि आपकी पत्रिका में वहां पे उस घर में काफी घमा चौकड़ी मची हुई है, काफी मैलेफिक प्लैनेट्स है, आप समझ सकते हैं कि बैलेंस, स्टेबिलिटी, जो शांति है वो हमारे जीवन में हिलने वाली है, या इन प्लैनेट्स की दशा में हिल सकती है, या उनके द्वारा हिल सकती है। मान लीजिए तुला राशि में आपकी पत्रिका में मंगल बैठा हुआ है, मंगल आपका 7th हाउस का लॉर्ड है उदाहरण के तौर पे, तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, लाइफ पार्टनर के थ्रू, मंगल हमारे भाइयों का कारक है, उसके थ्रू हमारे जीवन में अशांति आ सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आएगी, लेकिन आ सकती है, मैरिज ट्रबलसम हो सकती है। तो जहां पे भी तुला राशि पड़ती है वहां कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वो हमको बताते हैं इन सब बारे में। तो ये बहुत राशियों के जितने भी वीडियोस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राशियों को आप समझिए, इसको समझने से स्वयं के बारे में पता चलेगा, हर घर के बारे में पता चलेगा। उदाहरण के तौर पे आपका 4th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है तुला राशि में, आप समझ पाएंगे कि आपकी मदर का नेचर वो क्या है, हमको उसको किस प्रकार से टैकल करना है, हैंडल करना है। स्वयं का हमारे अंदर का जो मन है, क्योंकि चौथा स्थान हमारे उस मन को रिफ्लेक्ट करता है जो किसी के सामने नहीं आता है। तो अगर 4th हाउस का लॉर्ड तुला राशि में बैठा है तो आप बहुत कुछ कनेक्ट कर पाएंगे उन चीज़ों से। अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड तुला राशि में बैठा हुआ है, आप समझ जाएंगे कि हाँ, हमारा काम, प्रोफेशन में हमको किस प्रकार से काम लेना है, तुला राशि के बारे में पूरा जान के। तो ये राशि जानी जाती है, देखिए, स्टेबिलिटी के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, एक आत्मिक शांति के लिए। वीनस, शुक्र महाराज जो हैं, इसके जो हैं स्वामी हैं, ब्यूटीफुल प्लैनेट हैं, सुंदर प्लैनेट हैं, और इसीलिए
ये राशि सुंदरता के लिए जानी जाती है। हर प्रकार की सुंदर चीज़ों से इनको लगाव होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। बहुत खास मकसद है इनके साथ कि जीवन में सबके साथ बहुत अफेक्शन से, प्रेम से, शांति से रहा जाए। एक रिफाइनमेंट है, एक क्लास है, एक आर्टिस्ट्री है, एक पोइटिकनेस है, वो इस राशि के साथ जोड़ा जाता है। तुला राशि के साथ सबसे बड़ा एक खास मकसद और यहाँ पे है कि इस आपाधापी वाले संसार में जहाँ बहुत कुछ हर समय हो रहा है जीवन में, कैसे वहाँ पे शांत रहा जाए, कैसे वहाँ पे लोगों के साथ मिल के रहा जाए। तो ये रिफाइनमेंट पे जोर देता है, लोगों के साथ पे जोर देता है, कोऑर्डिनेशन पे जोर देता है, रिलेशनशिप को अपने जीवन में महत्व देता है जीवन में। इसीलिए ये लोग बड़े आप आर्टिस्टिक भी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं, एक रिफाइनमेंट से भी चलना चाहते हैं ना, एक सही तरीके से जो एक चलता है व्यक्ति, उसमें बहुत ज़्यादा क्रूडनेस या बहुत ज़्यादा हार्शनेस नहीं होती। तो यहाँ पे जो तुला राशि है उन चीज़ों को शो करती है कि इनका एक खास पॉइंट है कि जीवन में भाई सब लोग खुश रहें, सब हैप्पी रहें, सबके साथ अफेक्शन बना रहे, पीस लविंग, लोगों के साथ प्रेम करने वाले लोग होते हैं, लोगों के साथ, सबके साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहते हैं एक सेफ डिस्टेंस पे। किसी के साथ मान लीजिए अगर गड़बड़ भी हो जाती है, किसी को कुछ कहना भी है, वैसे तो किसी को कुछ कहते नहीं है, लेकिन अगर किसी को कुछ कहते भी हैं तो शुगर कोटेड वर्ड्स से, जिसको कहा जाए ना कि कुछ मिला जुला के ऐसी भाषा से किसी को कोई बात कहेंगे कि बात उस तक पहुंच भी जाए और ये भी ना लगे इन्होंने कुछ बुरा कहा है। ये इस तरीके की चीज़ें यूज़ करती है ये राशि। वैसे कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं हर प्रकार से, लेकिन अगर कुछ करना भी पड़ जाए तो इस तरीके से उनका तरीका होता है लोगों को जवाब देने का। ये नहीं कि डायरेक्ट एक कन्फ्रंटेशन करते हैं या डायरेक्ट लड़ाई झगड़े की ओर उतर जाते हैं, नहीं, फिर वो उनको अपने दुश्मनों को भी समझ लीजिए इसी प्रकार का उत्तर देते हैं। उनके उत्तर में जो है कई प्रकार की डिप्लोमेसी, चालाकी और दूसरी तरफ से या दूसरी तरीके से बात को कहना, जहाँ पे बात अपने तक पहुँच भी जाए, इनका गुस्सा भी सामने प्रत्यक्ष हो जाए, ये इस तरीके के लोग होते हैं। वैसे कंट्रोवर्सी से सदैव दूर रहना पसंद करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग राशि है तुला राशि, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, सबके साथ रहना चाहते हैं, अपना माइंड कह लीजिए, अपना दिमाग कह लीजिए, अपनी सोच जो है उसको बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों के साथ रखना चाहते हैं जिनके पास कोई स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, स्पेशल लोग हैं। किसी प्रकार के वाद विवाद के दौरान, बात के दौरान, और जब कोई बहुत बड़ी बात होती है ना, ये कहते हैं कि हाँ कोई बहुत बड़ा मैटर हो गया है, तो उसके बीच में रहना चाहते हैं, उसका आउटकम में रहना चाहते हैं कि उसका क्या नतीजा निकलेगा, उसकी क्या बात होगी। तो बड़े बड़े टॉपिक्स पे अपने विचार धरने वाले, दूसरों के सुनने वाले, इस प्रकार के लोग होते हैं। जीवन में हर एक बात के लिए क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी पे जोर देते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इनके लिए क्वालिटी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है और क्वांटिटी से नहीं इतना मतलब है उनको। जो चीज़ होनी चाहिए वो एक प्रेसिजन से, बहुत परफेक्शन से, बहुत ब्यूटी से, जो इनके दिमाग में जो एक छवि या चित्र बना हुआ है या जैसा ये चाहते हैं उस तरीके का पॉइंट आता है। इनके लिए क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। इनके साथ में ये है रिलेशनशिप्स को लेके या लोगों के साथ जो इनका व्यवहार है उनको लेके, ये इस तरीके के होते हैं कि भाई इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव और इतना ज़्यादा क्लोज होते हैं या इतना ज़्यादा अपनी मित्रता को बनाए रखना चाहते हैं, लोगों का साथ बनाए रखना चाहते हैं कि कई बार जब पक्ष लेने की बात आती है ना कि भाई हाँ फलाने के साथ खड़े रहना है तो फलाने के साथ खड़े रहना है, तब ये उस समय बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव हो जाते हैं कि भाई किसका साइड लें। मतलब इतना लोगों का साथ इन लोग देते हैं और अंदर से ये जैसे शो नहीं करना चाहते ना कि भाई हाँ ऐसी बात है कि हम किसी के अगेंस्ट हैं। तो इतना ज़्यादा इनके अंदर वो कॉपरेशन का और एक साथ देने का और एक रिलेशन का फैक्टर होता है कि ये जल्दी जल्दी लोगों के साथ ये भी नहीं कह पाते ना कि आप बुरे हैं, आप अच्छे हैं, इस तरीके ये नहीं कर पाते हैं। जीवन में हर प्रकार का प्रेम, सिक्योरिटी, लव, कंफर्ट, शांति, पीस, अपनी माता जी, इन सब से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। जीवन में हर चीज़ में इनको
एक एडवाइस चाहिए। जीवन में अगर किसी के साथ धक्का मुक्की लड़ाई झगड़ा भी हो गया तो भी वो बहुत एक डिसेंसी से करते हैं। इनको समझना बहुत ज़रूरी है, इनको कम आंकना बिल्कुल नहीं चाहिए, इस तुला राशि को कम नहीं आंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इनका कोई मूड, इनकी कोई समझ, इनका कोई अंदर का जो अंदरूनी जो चीज़ चल रही है, अगर उसको नहीं भाप पाएगा कोई दूसरा व्यक्ति तो वो उसके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। ये नहीं है ना कि ये शांत हैं, सबके साथ पीस चाहते हैं, सबके साथ अफेक्शन चाहते हैं, पर जो इनका दूसरा साइड है वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर जैसा है। ये क्या कर जाएंगे आप नहीं जान सकते, इनको आप कम नहीं आंक सकते हैं किसी भी रूप में। तो इनकी बात को प्रत्यक्ष से ना समझना या इनको ना समझना दूसरे किसी व्यक्ति के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इनके बोलने चालने से, इनके व्यवहार से, इनकी तरीकों से, आदतों से, इनके दिमाग में क्या चल रहा है आप आकलन नहीं कर सकते हैं। ये इतने सीक्रेटिव होते हैं, तुला राशि, ये बात याद रखिए, बहुत सीक्रेटिव होती है। आप इनके मन की बात नहीं जान सकते हैं कि इनके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। सामने से ये कुछ और दिख सकते हैं तो इसीलिए कम आंकने की गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए इन लोगों को। सीक्रेट प्लानिंग में, सीक्रेसी में इस राशि का कोई भी सानी नहीं है, ये याद रखिए। आपकी पत्रिका में तुला राशि जहाँ पे भी पड़ती है उस घर के बारे में जितना आप सीक्रेट होंगे ये आप जानते हैं। और इस राशि के लोग जिनकी पत्रिका में जो लगन का स्वामी है, या चंद्रमा बैठा है, या आत्मा कारक बैठा है, इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, वो समझ सकते हैं कि कितना सीक्रेटिवली ये चीज़ों में आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सीक्रेटिव राशि में ये जाना जाता है। इनके मन की बात जल्दी जल्दी आप नहीं जान सकते हैं। ये तराजू के रूप में देखिए दर्शाया जाता है, एक बैलेंस के रूप में या तराजू के रूप में। तो ये वो तराजू है, ये अपने आप को रीएडजस्ट करते रहते हैं ताकि क्या चीज़ चाहिए, किन चीज़ों को हटाना है, वहाँ तक वो एक्चुअल बैलेंस को अटेन कर पाए अपने जीवन में ना। तो लोगों के साथ रिश्ता रखने में, व्यवहार रखने में, लोगों के साथ या जीवन में किसी भी प्रकार का चलने के लिए ना, हमारा काम है, प्रोफेशन है, बोलना है, चालना है, रिलेशनशिप्स हैं, उन सब में अपने आप को रीएडजस्ट करते हैं। क्योंकि एक्चुअलिटी में उनको किस प्रकार का परफेक्शन चाहिए हर एक उस फील्ड में ये करते रहते हैं। इनके साथ जीवन का ये चलता रहता है पॉइंट, जिसको कहा जाए ना, हम इसमें आज बेटर कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, फिर बेटर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं इनकी। तुला राशि ये रिप्रेजेंट करती है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, कॉम्प्रोमाइज़ करने में, एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा चतुर हैं, बहुत क्लेवर हैं। एक कोई भी बात हो, किसी भी तरीके की चीज़ हो, एक ऐसा समाधान, एक ऐसा निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं जो कि सभी के लिए मान्य हो। नेचर से बहुत चूज़ी होते हैं, बहुत सेलेक्टेड लोगों के साथ रहते हैं, बहुत इनका टेस्ट अलग है, इनका रिफाइनमेंट अलग है, किसके साथ इनको रहना है, रहेंगे सबके साथ। दोस्त इनके हजारों होंगे, अंदर से इनका कोई दोस्त नहीं होगा। कुछ स्पेशल लोग ही इनके दोस्त हो सकते हैं जिनके पास कोई यूनिक क्वालिटीज़ हो, कोई यूनिक बातें हों। तो दोस्त आपको वैसे इनके बहुत ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन बहुत कम सेलेक्टेड लोग ही इनके दोस्त बन पाते हैं अंदर से, और दूसरे लोग इनसे जलते भी हैं। वजह क्योंकि इनके अंदर जो ब्यूटी है, जो ग्रेस है, जो रिफाइनमेंट है, वो दूसरे में नहीं होता है। तो दूसरे लोग कई बार इनकी इन्हीं बातों से ईर्ष्या या जलन भी करते हैं। तुला राशि वाले बहुत कंसिडरेट होते हैं, दूसरों की बात समझने में चतुर होते हैं, आतुर होते हैं, एक तरीके से बात करने में, दूसरों को समझने में एक फिलॉसफिकल टच भी होता है इनके अंदर। जीवन में इनके लिए परफेक्शन का मतलब होता है चीज़ों का सुंदर होना, अच्छा होना, उसमें ब्यूटी देखना, उसमें किसी ना किसी रूप में जो है वो कलात्मक चीज़ें आ जाएं, कुछ अलग सा कुछ चीज़ हो जाए, ऐसी चीज़ देखना। नॉन कन्फर्मिस्ट होते हैं, आप बहुत ज़्यादा इनकी कन्फर्मेशन नहीं देख सकते हैं, नहीं पा सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके। कई बार हर प्रकार की नॉलेज को गैदर करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा गैदर करना चाहते हैं। ये इनके नेचर में होता है, ये इनके कई चीज़ों में काम आता है, इनके अंदर की संरचना में, जैसे अभी हम लोग आगे
बात करेंगे। अब जैसे यही मैंने आपको बात बताया कि ये बहुत कम लोगों के दोस्त होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ये खुल नहीं पाते हैं। दोस्त बहुत होंगे इनके, लेकिन अंदरूनी दोस्त बहुत कम होंगे। तो जो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन की या नॉलेज की ये बात बताई है मैंने आपको, ये सारी चीज़ें जो ये गैदर करते रहते हैं उनमें से सबके बारे में पता भी चलता रहता है इनको, और वो कभी कभार विपरीत तरीके से भी काम करता है। विपरीतता का मतलब ये भी है, कई बार ये स्वयं को बचा भी लेते हैं कि हाँ फलाना आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन मुंह पे नहीं कहते हैं, साथ में चलते रहते हैं। वो व्यक्ति इनको अपना दोस्त समझता है, लेकिन ये अपना एक सेफ डिस्टेंस बना के उससे रखते हैं। लेकिन अगर तुला राशि के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तब आप मान सकते हैं कई बार बड़े संकीर्ण मानसिकता के हो सकते हैं, कई बार प्राउडी हो सकते हैं, इनकी बात ना समझने पे एक तरीके का शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा इनएक्टिव, पेसिमिस्टिक, नेगेटिव चीज़ों को सोचना, बहुत नैरो माइंडेड हो गए, अपनी चलाना, अपनी बात रखना, दूसरों के साथ किसी प्रकार का कोई आइडिया शेयर नहीं करना किसी भी प्रकार से। तो इनके ऊपर तब डिपेंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तब ये उस प्रकार का बिहेव करने लगते हैं कि जहाँ पे आप इनके ऊपर डिपेंड हुए, इनका आपने साथ देना शुरू किया और पता चला इन्होंने आपके पैरों के नीचे से जो है वो चादर घसीट ली और आप गिर गए, उस तरीके से ज़मीन घसीट ली इन लोगों ने। तो एक तरीके का जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है तुला राशि पे, तो वो इनको इस तरीके से बिहेव करवाता है या इस तरीके से ये बन सकते हैं। तो इस बात के लिए दूसरों को भी सतर्क रहना चाहिए और स्वयं इनको समझना चाहिए कि अगर तुला राशि पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं तो ये सारी आदतें इनके अंदर आ सकती हैं और जो इनका नुकसान कर सकती हैं। तुला राशि इनकंसिस्टेंट राशि भी है, क्योंकि देखिए तराजू से इसका तुलना करी जाती है और तराजू का क्या है, जरा सा हवा लगी और इधर उधर बैलेंस हो गया। तो जीवन में ज़रा सा पुश एंड पुल इनको बहुत ज़्यादा हिला सकता है। तो बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट, बहुत मूडी, अपने हिसाब से चलने वाले हो सकते हैं। इस राशि को समझ पाना कई बार एस्ट्रोलॉजर्स और साइकोलॉजिस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही अलग टाइप की राशि है ये तुला राशि, क्योंकि ये वो मध्य है जीवन में जहाँ से एक वो यात्रा शुरू होती है जहाँ पे आदमी अपने आप को मुक्त करने की ओर भी चल पड़ता है, और लेकिन साथ में उसके कई प्रकार की मटीरियलिटी जुड़ी भी होती है। तो ये मटीरियल और स्पिरिचुअल का एक ब्लेंड है, आप कह सकते हैं। सूक्ष्म चीज से लेके बहुत ज़्यादा ब्रह्मांड के बड़े से बड़ी चीज़ों का भी ये मिश्रण है, आप ये भी कह सकते हैं। ये मिश्रण है माया का, ये मिश्रण है प्रत्यक्ष चीज़ों का। यहाँ पे तुला राशि प्रत्यक्ष को भी रिप्रेजेंट करती है और पूरी इल्यूजनरी स्टेट को भी रिप्रेजेंट करती है। तुला राशि उस व्यक्ति को भी रिप्रेजेंट करती है जो एक तरीके से बिल्कुल जैसे कहा जाता है ना कि हाँ भाई ये कहने में पुरुष हैं, उस तरीके के व्यक्ति को भी रिप्रेजेंट करती है और उस प्रकार के व्यक्ति को भी रिप्रेजेंट करती है जिसके बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता, जो दानव सरीखा है, जो दैत्य सरीखा है, उसके बारे में हम कुछ नहीं जान सकते हैं। ये हर प्रकार के तीनों गुण हैं इसमें, आप ये याद रखिए, सत्व रजस तमस तीनों गुण आ जाते हैं। ये पंच महाभूतों से भी साथ ये ग्रसित है, इनमें होते हैं जितने भी पंच महाभूत हैं वो सब इसमें आते हैं। ये प्रकृति को रिप्रेजेंट करती है और पुरुष को रिप्रेजेंट करती है। ये उन दोनों का संगम है, उन दोनों का म्यूचुअल पॉइंट है, आप यूं कह सकते हैं। तो ये जो राशि है वो बहुत ज़्यादा विविधता लिए हुए है। क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें हैं, इसमें छोटी बात है, इसमें बड़ी बात है, इसके अंदर ब्रह्मांड समाया हुआ है और खोखली है, आप यूं कह सकते हैं। ये एक माया सरीखी भी पड़ सकती है लोगों के लिए, और एक जैसे प्रत्यक्ष है ना, ये तुला राशि के बारे में कोई आदमी बात कर रहा है कि हाँ फलाने आदमी के बारे में, हम लोग राजेश के बारे में बात कर रहे हैं, सुरेश के बारे में बात कर रहे हैं, वो तुला राशि के प्रत्यक्ष हैं, सामने हैं भाई, जैसे हैं वो पता चल रहा है। और फिर एक बात,
वो ऐसा भी शो करती है कि हमको राजेश और सुरेश के बारे में पता ही नहीं है, ये लोग कौन है, हम उनके साथ जीवन भर रहते हैं लेकिन हम समझ ही नहीं पाए उन लोगों को। ये वो चीज़ को शो करती है। अच्छे से अच्छी क्वालिटीज़ और बुरी सी बुरी क्वालिटीज़ भी शो करती है। एक जो है वो दानव वाली स्थिति जो मैंने आपको बताई है, और एक जो देव पुरुष वाली स्थिति है वो तुला राशि में आपको देखने को मिलती है। तो हम लोग अगर इसको बहुत छोटे व्यू पॉइंट से देखेंगे तुला राशि को तो नहीं समझ पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड, बहुत ज़्यादा गूढ़, समझने में असमर्थ, छोटा सा दिमाग, बाहर रहता हुआ नौकरी में जाना, घर परिवार देखना, चीज़ों को देखना, और हमको ज्योतिष को देखना और तुला राशि को देखना आसान नहीं है। इस चीज़ को समझने के लिए सही में इंटरनली, जिसको कहा जाए ना, एक रिसर्च ज़रूरी है। और हर साइन के साथ ये जुड़ा हुआ है, उनके अंदर का मन तत्व क्या है। वायु तत्व से जुड़ा है तुला राशि, तो जो दुनिया में, ब्रह्मांड में जो हवा चल रही है बाहर, और जो हमारे अंदर वायु एक तरीके से हम श्वास ले रहे हैं, उसके बीच में तुला राशि का क्या कनेक्शन है बाहर की वायु के साथ, वो कौन सा शेप ले रही है। इनके कोई तर्क हैं, इनके कोई सोचना है, इनके कोई कुतर्क है, इनकी बातों को, इनका थॉट प्रोसेस का, इनकी मेंटालिटी का, उस वायु का जो इसके अंदर, इनके अंदर बह रही है, वो किस तरफ जाना चाहती है, किस तरफ शेप लेना चाहती है, उसका कोई अर्थ है भी कि नहीं है, इनको स्वयं भी नहीं पता चल पाता है। इनके अंदर क्या ताकत है, इनको स्वयं भी नहीं पता चल पाती है। इसीलिए इनको बहुत इनकंसिस्टेंट कहा जाता है, इसीलिए कई बार इनको बहुत इंट्रोवर्ट कहा जाता है, इसीलिए कई बार इनको बहुत मूडी भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, स्वयं को समझ पाने में कई बार बहुत गलती कर देते हैं, या दूसरे लोग नहीं समझ पाते कि भाई ये चाहते क्या हैं। किसी भी बात में, जीवन में, लोगों में, काम में तभी इंटरेस्ट लेंगे तुला राशि जब इनका खुद का उसमें फ़ायदा होगा, इंटरेस्ट होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है तुला राशि वालों के लिए कि अपने फ़ायदे पे गौर करना इनको सबसे ज़्यादा आता है। तो तुला राशि आपकी पत्रिका में कहीं पे भी पड़ती हो, या आप स्वयं तुला राशि के हो, आपका लाइफ पार्टनर तुला राशि का हो, आप ये बात उसके अंदर देख सकते हैं। जब तक अपने फ़ायदे की बात नहीं होती, जल्दी जल्दी ये टस से मस नहीं होते। और किसी भी, कोई भी बात हो, किसी भी बात के लिए मान लीजिए कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है, राय लेनी है, कुछ लेना है, तो ये अपने तर्क से उन चीज़ों को देखते हैं। ये अपने प्रेम और नॉलेज के हिसाब से उस चीज़ को स्क्रूटनाइज करेंगे। इनका अपना तरीका है। ये दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करते हैं, दोनों का ब्लेंड होना चाहिए, क्योंकि इनके हिसाब से वही एक परफेक्ट क्रिएशन है, परफेक्ट तरीका है किसी को चीज़ को ढूंढने का। ये नहीं है कि हम सिर्फ दिल इस्तेमाल करके कोई डिसीजन, कई लोग ले लेते हैं, हमारे मन में आया हमने ये कर लिया, हमारे दिमाग में आया हमने ये काम कर लिया। नहीं, इनके पास एक परफेक्ट ब्लेंड होना चाहिए। जैसे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको एक चीज़ इनके बारे में बताई थी, ये जानते हैं जीवन में कि कोई यहाँ पे दूध का धुला नहीं है हर एक चीज़ में, तो हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। इनके पर्सपेक्टिव से हर एक बात को, हर एक पॉइंट को एक डाउटफुल निगाहों से ही देखते हैं, जब तक खुद उसको फील ना कर लें, नॉलेज ना ले लें, ज्ञान ना ले लें। ये इनका तरीका है ना, तुला राशि का तरीका। ये हर एक चीज़ को डाउटफुल तरीके से देखती है। और कभी अगर स्नैपशॉट जीवन में, और कभी अगर स्नैपशॉट डिसीजन लेना हो जीवन में, तुरंत ले लेते हैं। और इत्तेफाक की बात है, आप स्पिरिचुअल कोई कह लीजिए या कोई भी पॉइंट कह लीजिए, वो सही भी निकल आता है इनके साथ। कोई किसी तरीके की कोई बात कर रहा है, उसने किसी बात के लिए मना कर दिया, वो इंडिफरेंट हो गया, तो वो उससे गुस्सा नहीं होंगे, पहले समझेंगे कि क्या इंटेंशन था, क्यों बुरा किया, क्यों वो गुस्सा हो गया, क्यों गलत किया। ये उस तरीके में मीने है ना। ऐसा नहीं है ये तुला राशि कि फलाने आदमी ने किसी चीज़ के लिए कुछ मना कर दिया तो अब ये उनको इनकी तरफ से उनका रिजेक्शन आ गया, अरे वो ख़त्म हो गया। नहीं, वो उनका भी इंटेंशन समझेंगे कि इस आदमी ने क्यों इस चीज़ को गलत कहा है, या क्यों वो इस तरीके का इंडिफरेंट हो गया है, तो उसकी बात को भी समझना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा ना, दिल और दिमाग दोनों को साथ में रख के ये डिसीजन लेने वाले होते हैं। और जैसे
एक और भी बात है, मैंने पहले भी बताई, फिर बता रहा हूँ कि इनके नज़र में जीवन में हर व्यक्ति सही है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। हाँ, इनका अपना तरीका है स्क्रूटनाइज करने का, अपनी चीज़ों से, अपने दिमाग से, अपनी चीज़ों से, तरीकों से ये चीज़ों को परखते हैं, और जो गलत है, जो काला है, जो ये इस सारे पॉइंट्स के बाद जो नतीजा निकल के आता है वो स्पष्ट रूप से कह देंगे, चाहे कितना भी प्रेशर हो। इनके अंदर की एक ये भी खासियत है, फिर ये काले को काला कह देंगे, उस चीज़ में बिल्कुल भी परहेज नहीं करेंगे। और ये भी बहुत कभी कभी होता है इनके साथ कि ये बहुत अपना कोई अब एक बिहेवियर दिखा रहे हैं या इनडिसेंसी दिखा रहे हैं, ये इनके साथ कम होता है। तुला राशि बहुत एक, जैसे मैंने कहा, फाइननेस की और बहुत रिफाइनमेंट की, एक बहुत ब्यूटी की, एक बहुत पॉइज की, पीस की, शांति की, बैलेंस की राशि है। तो आप इनसे वो वाला चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जहाँ पे कहीं कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही, गाली गलौच हो रही है, ये वाला इनके साथ नहीं होता। और ये डिफरेंस, ये चीज़ बहुत बाहर निकलते हुए देखी भी नहीं जा सकती है। लोगों से मिलना भी इनकी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। वो कैसे, ये इनकी एक बड़ी यूनिक सी सोच होती है। इनको कोई चीज़ पसंद आ जाएगी, फिर भी उसके लिए डबल श्योरिटी चाहिए, इसके लिए लोगों के बीच में रहेंगे कि हाँ बताओ ये शर्ट कैसी है, इनको पसंद है कि ठीक है, बट फिर भी दूसरे आदमी से भी हामी भरवा लेंगे, वो भी कहेगा नहीं नहीं ये तो बहुत बढ़िया शर्ट है, तब उस चीज़ को मानेंगे। तो कई बार लोगों के साथ एक अपनी नॉलेज को, ज्ञान को या अपनी प्लानिंग को फूल प्रूफ बनाने के लिए भी इस प्रकार का काम करते हुए ये देखा जा सकता है। तुला राशि के अंदर की में जो इंटरनल क्वालिटीज़ हैं, इनकी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो हैं तुला राशि के या जो बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, वो समझ सकते हैं उनकी इस बात को। सीधे कभी भी टॉपिक पे मत आना, घुमा फिरा के बात करना, ये देखा जा सकता है इनके साथ। और जब तक इनका सेल्फ इंटरेस्ट किसी चीज़ में ना हो, तब तो बिल्कुल ऐसे ही फिर बिहेव करते हैं कि जहां बातों को वो घुमाते रहते हैं या सीधे टॉपिक पर नहीं आ जाते। और कभी कभी तो साहब इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं कि पूछिए मत। वो तब होते हैं जब इनका सेल्फ का इंटरेस्ट हो, तब हर एक चीज़ को जानना चाहेंगे, हर लोगों से मिलना चाहेंगे अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जहां इनका फ़ायदा हो, हर एक बात को परखना चाहेंगे, हर लोगों से मिलना चाहेंगे। तब आलस भी छूमंतर हो जाता है हर प्रकार से। तब कहते हुए भी सुना जा सकता है इनको कि सीधी टॉपिक पे बात करनी चाहिए, घुमा फिरा के बातों को नहीं करना चाहिए, जबकि स्वयं वैसे हैं। लेकिन जब अपनी बात आती है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट की बात आती है, जहां इनका फ़ायदा हो रहा है या इनकी कोई बात हो या इनका कोई मतलब हो, तब फिर ये कहते हुए नज़र आते हैं। तो दूसरे लोगों को भी इतनी अहमियत देने लगेंगे उस समय के जैसे वो जिनको ये पूछेंगे भी नहीं, लेकिन अगर इनका काम हो तो उनको बिल्कुल सेंटर पॉइंट बना देंगे कि भाई तुम हमारे माई बाप हो इस समय। ये वाला पॉइंट इनके अंदर आ जाता है। तो इन चीज़ों में आप इनकी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस देख सकते हैं। जब अपना काम बनता हो किसी तरीके के, हर एक बात को बड़ा अटेंटिवली देखना, समझना, नॉलेज लेना, ज्ञान लेना, उसके बारे में सलाह देने में पीछे, सलाह लेने में आगे होते हैं। और उसके लिए भी पूरी तरीके से खुल के बात नहीं बताएंगे आपको कि क्या बात है, कोई उदाहरण देंगे, किसी का उदाहरण देंगे, गोल मोल बात करेंगे। तुला राशि मकड़ी के जाल की तरीके की है, इनसे बात निकलवा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए तुला राशि आपके चार्ट में जहाँ पड़ती है उसको समझ के उसके हिसाब से काम करना अति उत्तम होगा। कौन सा काम करना चाहिए, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, इस वाले फैक्टर को कहाँ यूज़ करना चाहिए, या प्लैनेट जो वो बैठा हुआ है तुला राशि में वो इस तरीके का सीक्रेटिवली प्लान करेगा या वो इस तरीके का बिहेव करेगा, हम लोग ये भी समझ सकते हो। मैंने पहले भी बताया है आपको कि अब इसके बाद सीरीज़ वही बनाएंगे जिसमें प्लैनेट्स बैठे होते हैं राशियों में और वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं। तो ये एक पॉइंट है। अच्छा, फिर किसी जिज्ञासा के तहत, किसी ज्ञान के तहत किसी काम को ये शुरू कर देते हैं, बहुत तेज़ी से शुरू कर देते हैं, और उसके बाद उतनी तेज़ी से ही वो चीज़ फेज आउट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो कई बार वो सोचने समझने के लेवल पे ही चीज़ रह जाती है, वो वर्कआउट नहीं कर पाती, प्लान नहीं कर पाती, वो सिर्फ पेपर वर्क तक ही होकर सीमित रह जाती है। मतलब जो ऊर्जा किसी काम में शुरुआत में हाँ ये काम करते हैं, ये काम करेंगे,
जो ये तेजी है, जो जोश है, जो स्टार्टिंग में दिखाई देता है वो अंत तक नहीं दिखाई देता या वो चल नहीं पाता है। तो ज़्यादातर प्लान्स जो हैं वो धाराशायी हो जाते हैं। इनकी संरचना, तुला राशि की संरचना कुछ जो है वो विपरीत वाली है, कुछ उल्टी सी है, इसको कहा जाए ना ऑपोजिट सी, अप एंड डाउन वाली है इनकी। जब 10 लोग एक चीज कह रहे होंगे, मान लीजिए कि भाई इस काम को इस तरीके से करना चाहिए या सवेरे करना चाहिए, तो ये बिल्कुल विपरीत एक एंगल उसमें दे देंगे कि नहीं ये काम इस समय होना चाहिए या इस तरीके से होना चाहिए। तो इनकी सोच बड़ी विपरीत होती है, बहुत हटके होती है, बहुत अलग होती है। अच्छा, कई बार अगर पॉजिटिव वे में ये तुला राशि काम कर रही है इनके लिए, तब तो आप याद रखिए कि जो इनकी विपरीतता है, जो ये अलग टाइप का इन्होंने कोई पॉइंट बता दिया या जो ये चीज़ कर दी, तब तो वो मार्वलस होगी, मास्टरपीस होता है। और फिर जो ये अपना पॉइंट रख रहे हैं या जो अपना तथ्य दे रहे हैं कि क्यों 10 लोगों से हट के ये काम इस समय या ऐसे करना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा फिर स्टबन भी हो जाते हैं, हठी भी हो जाते हैं। फिर इनको बहुत नॉर्मल और बहुत क्वाइट और बहुत रिफाइनमेंट वाला नहीं समझना चाहिए। अपने पॉइंट के लिए फिर लड़ भी जाते हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन इनके पॉइंट में वो विपरीतता होती है, मैंने जैसे कहा। अच्छा, कई बार यही विपरीतता, यही अलग सोच, यही जो इनका अलग तरीके का विचार करने का तरीका है, 50% रियलिटी, 50% आप मान के चलिए फैंटेसी में रहना, फैंटेसी वर्ल्ड में, और उसी के तहत चीज़ों को आगे बढ़ाना या काम करते रहना। अच्छा, हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज कई बार ये बहुत नेगेटिव, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव स्टेट में आ जाते हैं, कई बार बहुत कंफ्यूज रहते हैं जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं। जैसे उनके दिमाग में कोई बात बैठ गई या कोई पिक्चर है, तो जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती है तब तक वो उस कंफ्यूजन में या अपनी बात को पकड़े रहते हैं कि जो वो कह रहे हैं या जो उनका साइड है वो सही है, जब तक तथ्य सामने नहीं आ जाता। परंतु इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये लोग कंफ्यूज्ड हैं। ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कई प्रकार के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने में, परखने में, समझने में माहिर होते हैं। कई बार कई विषयों को अच्छा, इनके जो अंदर के कन्फ्यूजन्स हैं या जो क्लैशेस हैं, जो इनके डाउट्स हैं, वो इनके अपने व्यक्तित्व या स्माइल्स के पीछे छुपा होता है। आप नहीं जान पाएंगे कि इनके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। वो मैंने पहले ही बताया कि कितने ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं। अब इनको किसी बात के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं या नहीं भी पता है, तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि इनको उस बात के बारे में नहीं पता है। ये इनकी एक यूनिकनेस है। अच्छा, इनका तरीका भी बहुत अलग है। कई बार क्या करते हैं कि भाई जैसे कोई काम को करना है और उस चीज़ के बारे में कोई डाउट्स हैं, कोई शंका है, तो किसी भी वाद विवाद की बात को लेके ये छेड़ देंगे। अब उसमें से ऑप्शन निकलेंगे, लोग अपनी राय देंगे, लोग अपने तर्क रखेंगे, तथ्य रखेंगे, अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे। तो उन चीज़ों से अपने सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं, अपने आंसर्स ढूंढ लेते हैं, या अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा लेते हैं, या अपना काम निकाल लेते हैं। तो दूसरे के टैलेंट को यूटिलाइज करना अपने प्रॉफिट के लिए इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये तुला राशि वाले का बहुत बढ़िया ट्रेट है। ये बात याद रखिए कि जैसे कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कंफ्यूजन है, या अपने तथ्य या अपने पॉइंट्स को इन्हें जांचना या परखना है, या अपनी बातों में इन्हें कोई फॉल्ट ढूंढनी है कि मेरे अंदर क्या गलती हो सकती है, या इस काम में करूंगा तो उसमें क्या गलती हो सकती है, कहाँ कहाँ रिस्क हो सकता है। तो लोगों के बीच एक अपने ही पर्पस के लिए बहस छेड़ देते हैं। अब लोग जब साथ में बैठेंगे तो बट नेचुरल है, वो अपनी अपनी एडवाइस देंगे, अपने अपने पॉइंट्स देंगे, उसको ये लोग ग्रहण करते रहते हैं। जो इनका मतलब का होता है वो अपने पास रख लेते हैं। और फिर कभी कभी काम के लिए, अगर इनका कोई पर्सनल काम नहीं भी है, जीवन में कोई वर्क कर रहे हैं, वर्क प्लेस है या दुनिया में कोई भी कैसा काम है, तो भी यही स्ट्रैटेजी जो है वो ये यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे के काम को यूटिलाइज करना इनको बहुत अच्छे से आता है। जीवन में इनके अंदर एक विनिंग इंस्टिंक्ट होती है ना, विनिंग कैपेसिटी होती है। गेम के बारे में इनको पता है, क्या खेल चल रहा है, क्या जीवन के है चल रहा है, इनको ये उस चीज़ों के बारे में पता होगा। अच्छा, अपने फायदे के लिए क्लेवर तो होते हैं, टैक्टफुल भी होते हैं,
सिचुएशन को भांपना भी जानते हैं, लोगों के दिमाग को पढ़ना भी जानते हैं, किस प्रकार से इस दुनिया के, इस संसार के गेम को या कोई भी पॉइंट को, यहाँ दुनिया के गेम का मतलब ये नहीं हो रहा है कि आप बड़े पैमाने पे उसको लेके सोचें, हर एक पैमाने पे उसको अगर सोचा जाए तो उसको भाप को, सिचुएशन को, तो उस खेल को भाप के इसके अंदर हम क्या चेंजेस कर दें, क्या हम इसके अंदर जो है वो सफल कर दें पॉइंट्स, ताकि जो नतीजा हो वो हमारे पक्ष में आए। तो पॉइंट यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये गेम को समझते भी हैं, जानते भी हैं, उसके रूल्स को चेंज करना पड़े अपने फायदे के लिए, शफल करना पड़े बिना दूसरों को आहत किए हुए, ये भी इनको आता है। लोगों को भापना भी आता है, किस प्रकार से लोगों को अपनी तरफ करना है ना, कि हाँ वो दूसरे गैंग में है, वो दूसरे ग्रुप में है, उनका मंतव्य दूसरा है, या वो हमारे पाले में आ जाए तब गेम बन जाए। ये सारा काम करना इनको भली भांति आता है, मास्टर ऑफ लियाजनिंग है ये लोग। ये किस प्रकार से दूसरे आदमी को अपनी तरफ कर लेना, अपने पाले में कर लेना, इनको बखूबी आता है। क्योंकि इनका देखिए मास्टर पॉइंट क्या रहता है भाई, अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, अपना बिजनेस ओरिएंटेड माइंड है, अपने जीवन के फायदे हैं, लोगों को अपने लिए यूज करना है कई बार, ये सब इस चीज की मास्टरी है। ये वाले पॉइंट्स तुला राशि वालों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, स्वयं के लिए भी। अब वो उनको अपनी ताकत पहचाननी चाहिए, किस तरीके से बिहेव करना है उनको ये आना चाहिए। अच्छा, हर एक सिचुएशन को तो भांपते हैं, कहाँ डार्कनेस है, कहाँ ब्राइटनेस है, उन चीज़ों को भी इनको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। यहाँ पे डार्कनेस और ब्राइटनेस का मतलब अंधेरा और उजाले से नहीं है। जीवन में कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ का पलड़ा भारी है, कहाँ का नीचा है, कहाँ के लोग बहुत खुश नहीं है, कहाँ के लोग बहुत खुश हैं, उन सारी चीज़ों के बीच में इनको भापना या पलड़ा यहाँ पे बैलेंस करना इनको बाखूबी आता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये लोग मास्टर ऑफ लियाजनिंग अपनी तरफ कर लेते हैं। तुला राशि वालों की लिए वैसे भी जो उनकी प्राथमिकता है या उनकी जो उपस्थिति है वो हमेशा संदेह के घेरे में रहती है। वो बहुत लॉयल लोग नहीं कहा जा सकते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए क्योंकि काम करते हैं। दूसरे व्यक्ति को भी कई बार ये चीज़ें पता चल जाती हैं, तो ये हमेशा आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करना, सब करना। अच्छा, जेलस नेचर भी है इनका, खुद भी ईर्ष्यालु है कि भाई दूसरों की क्वालिटीज़ का बखान ज़्यादा हो जाए तब भी इनको बहुत बुरा लगता है। अच्छा, अपनी चीज़ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने मोटिव के लिए, अपने काम के लिए किसी हद तक भी चले जाना, गेम के रूल्स को किसी प्रकार से बेंड कर देना, जीवन में किसी भी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी में पड़ के तब जब अपने फ़ायदे देखने हो, जब अपनी चीज़ें हाथ से छूट रही हों, ये सब इनको आता है। लेकिन वो किसके पीछे? वो छुपा होता है इनके सोफिस्टिकेशन, नाइसनेस, स्माइल, सोबेरिटी, कामनेस, क्वाइटनेस के पीछे, पीस के पीछे इनके एक अलग गेम प्लान चल रहा है तुला राशि के। आप ये अवश्य याद रखिए। इसीलिए तुला राशि में अगर किसी के राहु बैठा हुआ है तो आप समझ सकते हैं मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। वो राहु किस हद तक आपको स्कीमर या मास्टर प्लानर बना सकता है, अब आप समझ सकते हैं। तो देखिए, प्लैनेट का, अब हम लोग राहु को जानते हैं कि वो खुद माया या इल्यूजनरी से जुड़ा हुआ एक प्लैनेट है। तुला राशि के बारे में मैं जो आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो भी आप समझते चले जा रहे हैं। राहु भी यहाँ पे फायदे की बात करता है, सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है। तुला राशि भी, जैसे मैंने बताया कि अगर अपना काम है तो ये गला काटने से भी परहेज नहीं करेंगे तुला राशि वाले। और अंततः अगर देखा जाए तो इनसे बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं है जीवन में, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि डबल मास्क्ड है, डबल फेस्ड है, इनके अंदर पीछे क्या चल रहा है, इनकी दोस्ती के पीछे, इनकी स्माइल के पीछे क्या चल रहा है। लेकिन कहने का अर्थ है कि ये जो तुला राशि के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इनमें भी वो चीज़ें आती हैं, या इनका मूलभूत ढांचा इस चीज़ से भी बना हुआ है। ये बात मैं आपको अवगत करा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही हैं या ऐसे ही इनको होना चाहिए या ऐसे ही होंगे। लेकिन हाँ, कई बार स्वयं देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इनके ऊपर नहीं किया जा सकता है, बहुत सीक्रेटिव,
साइलेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जीवन में। इनको दिन में, यूं मैं कहूँ कि इनको कई समय अकेले बिताना चाहिए, ताकि जो भी इनका थॉट प्रोसेस चल रहा है, आपाधापी चल रही है, कन्फ्यूजन चल रही है, उसको ये लोग बैलेंस कर सकें, जो इनके अंदर की इंट्यूटिव पावर है उसको बढ़ा सकें। तो कुछ समय इनको दिन में अकेले बिताना अपने साथ बहुत आवश्यक होता है। लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, या जिसको यूं कहा जाए कि कोई सीक्रेट नॉलेज है, उसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, और दूसरी तरफ बहुत हार्ड फैक्ट्स की तरफ भी होते हैं। आप ये दोनों ध्रुवों के बीच में होते हैं। ये स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन ये दोनों दुनिया में रहते हैं, इसीलिए दूसरों के लिए एक प्रकार से ये रहस्य जैसे भी होते हैं, पहेली जैसे भी होते हैं। भाई कभी कभार जीवन में इतना ज़्यादा किसी सीक्रेट नॉलेज की तरफ की बात करेंगे, और दूसरी तरफ बिल्कुल एक हार्ड फैक्ट्स, रैशनल थॉट प्रोसेस, उसी पे विचार करना, उसी पे डिसीजन लेना, एक तरफ ये हो जाता है, और एक तरफ बहुत स्पिरिचुअलिटी और एक तरफ बहुत ज़्यादा मटीरियलिटी, दोनों ध्रुवों के बीच में घिरे हुए रहते हैं। इसीलिए इनको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए दूसरों के लिए भी कई बार ये बड़े असमंजस से की स्थिति पैदा कर देते हैं कि भाई इनका है असली नेचर क्या है एक्चुअली में। ये कभी बात धर्म की भी करेंगे, फिलॉसफिकल भी, स्पिरिचुअलिटी भी, किसी डार्क मैटर्स की भी, और कभी किसी चीज़ के लिए भी। तो ये चीज़ों का जो बैलेंस कर लेते हैं वो अपने जीवन में सफलता की ओर चले जाते हैं, और जो इन चीज़ों के बीच में बैलेंस नहीं कर पाते हैं अंततः वो डार्कनेस की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर, अब कोई तुला राशि वाला है, किसी चीज़ के ऊपर कोई भी बात है, मान लीजिए स्पिरिचुअलिटी की, फेथ की, अपने किसी चीज़ की, उसके पीछे ही लग गया, रैशनैलिटी नहीं देखा, प्रैक्टिकलिटी नहीं देखा, रियलिस्टिक व्यू पॉइंट नहीं देखा, पता चला लाइफ जो है तहस नहस हो गई वहाँ पे। हर एक चीज़ के लिए इनको बैलेंस ज़रूरी होता है, ताकि ये अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, अपना नुकसान ना कर लें। तुला राशि एक वो स्टेज दिखाता है, या ये वो राशि है जहाँ पे बाहर की दुनिया या ब्रह्मांड और अपने बीच में एक, इसको कहा जाए ना, एक समझौता वाला पॉइंट क्रिएट हो रहा है। एक बीच का एक पॉइंट पे हम आ रहे हैं, जहाँ बाहर की दुनिया और हमारे अंदर जो एक केओस चल रहा है उसके बीच में हम एडजस्ट कर पाएँ, बैलेंस कर पाएँ। तो बाहर के लोगों के साथ हमारे अपने अंदर के जो ज्वलंत किस्से चल रहे हैं, हमारे अपने जीवन के, या हमारे मन की जो बातें चल रही हैं, हमारे घर परिवार समाज की अपने जो बातें चल रही हैं, और जो बाहर का दुनिया चल रही है। भाई बाहर की दुनिया में हमारा काम है, प्रोफेशन है, लोग हैं, बिजनेस है, करियर है, कई प्रकार के हैं। तो उनके बीच में सामंजस्य बिठाना बहुत बड़ी क्वालिटी होती है इनकी, और ये बैठाते भी हैं, और ये सबके साथ चाहते हैं कि रिश्ते अच्छे हों, लोग इनको समझें, लोग इनके साथ रहें, लोगों की बातों को भी ड्यू इम्पोर्टेंस मिले, उनको भी अपना शेयर मिले। लेकिन फिर भी इतना करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज रहती ही हैं। ये तुला राशि उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है जहाँ पे आप यूं कहें कि कुछ एक ये यूनिक, बहुत एक आइडियल, एक स्ट्रक्चर या एक पैटर्न जीवन में ढूंढ रहे होते हैं। वो रिश्तों में भी होता है, वो काम में भी होता है, वो हर एक चीज़ में होता है। तो उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं, कभी अपने आप को री इन्वेंट करते हैं, कभी अपने आप को नए तरीके से देखते हैं, अपने आप को सफल करते रहते हैं, जब तक वो चीज़ इनको प्राप्त नहीं हो जाती है। नए ट्रेंड, नए लोग, नई जगहें, नया नॉलेज, उसको ग्रहण करना। तो मैंने आपको बताया ना कि एक आइडियल चीज़ को खोजने के लिए, पाने के लिए सदैव ये राशि तत्पर रहती है, तैयार रहती है इस चीज़ में। और लेकिन सबसे खास बात क्या है, इन पॉइंट्स को लेके कभी भी डिसएग्रीमेंट में नहीं जाते हैं। कि मान लीजिए कि भाई कोई आइडियल पैटर्न ढूंढ रहे हैं, कोई चीज़ अपनी ढूंढ रहे हैं, तो दूसरे आदमी से उस तरीके से ये कहें कि नहीं भाई जो आपका पॉइंट है वो सही नहीं है या वो सही नहीं है, इस तरीके से कभी नहीं जाते हैं अपने एक खुद का पैटर्न ढूंढने के लिए। ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, चीज़ों में एडजस्ट हो जाना, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना ताकि खुद ट्रांसफॉर्म हो सके, और फिर सिस्टम में आना किसी भी चीज़ के, ताकि
उस सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सके। देखिए, हमको अगर कहीं बदलाव लेके आना पड़ता है जीवन में, तो पहले हमको वहां होना तो पड़ेगा ना उस सिस्टम में। तो टू चेंज द सिस्टम वी हैव टू बी इन द सिस्टम। इस तरीके से तो अपने आप को बदलते हैं, फिर उस जगह पहुंचते हैं और फिर उस जगह पे जाके चेंजेस करते हैं जो इन्हें करने होते हैं। ये तरीका है, राइट तरीका है। सारी चीज़ों को जो इनका रिश्ता रखना है, कोई काम करना है, कोई दोस्ती है, मित्रता है, रिलेशनशिप है, उन सारी चीज़ों में कलेक्टिवली एक बात देखते हैं कि कैसे लोगों का, समाज का फायदा होता है। तो आप यूँ सोच सकते हैं कि इस पॉइंट में तुला राशि एक बच्चे सरीखा भी है, जो कि सबका फायदा भी चाहता है, जो सबका प्रोग्रेस भी चाहता है, सोसाइटी की प्रोग्रेस चाहता है, और ये इनके जीवन में इनबिल्ड है। जबकि बाहर से, जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत क्राफ्टी, बहुत बिजनेस ओरिएंटेड, बहुत क्लेवर, बहुत टैक्टफुल, बहुत डिप्लोमेटिक नज़र आते हैं। लेकिन ये वाला पॉइंट इनके अंदर का एक बहुत सुंदर पॉइंट होता है। लोगों, मतलब सब लोग ग्रो करें, कलेक्टिवली सोसाइटी का, लोगों का किस प्रकार से भला हो सकता है, और इस बात का कई बार कई लोग बहुत फायदा भी उठा जाते हैं इस नेचर का। लेकिन अंततः जीत इन्हीं की होती है और नुकसान दूसरों का होता है, फायदा इनका होता है। चीज़ों को ज़्यादा एग्जैजरेट कर देना, फैला देना, ये भी इनकी एक कला होती है तुला राशि में। ये याद रखिए, तुला राशि जहाँ पे भी पड़ती है, जो भी प्लैनेट्स बैठे होते हैं, उसके संदर्भ में भी ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि वो अपना कोई प्रशंसा होगी, अपनी कोई बात होगी, तो उसका महिमा मंडन बड़ा ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, बढ़ा चढ़ा के करते हैं। कोई काम है, अगर मान लीजिए तुला राशि का व्यक्ति है और उसके द्वारा कोई काम किया गया है, तो वो उस वाली बात को बहुत शोकेस करेगा बहुत अच्छी तरीके से। और दूसरी बात, अगर कोई बात गलत है तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर फिर उसकी गलतियों को निकालेगा। ये बहुत वर्स्ट क्रिटिक्स हैं, आप यूं कह सकते हैं। बहुत, अगर कोई चीज़ इनको पसंद नहीं आ रही है, फिर उसके बारे में इतनी ज़्यादा भद्द ये पीट देंगे कि आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, वहाँ पे भी जो चीज़ें नहीं पसंद हैं, जहाँ चीज़ से डिसएग्रीमेंट हो रहा है, उन चीज़ों के लिए भी बहुत, ये नहीं है कि खुल के लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को झापड़ मार रहे हैं, नहीं, इनका तरीका बहुत अलग है। ये एक ऐसा, आप यूँ मान सकते हैं कि जैसे सुई में जैसे जहर लगा के आदमी को चुभो दिया जाता है ना, और वो धीरे धीरे अपने प्राणों का अंत कर देता है, ये उतने घातक हो सकते हैं और दूसरे आदमी को पता भी नहीं चलने देते हैं। और किस तरीके से ये किसी दूसरे के पर जो है वो उतर सकते हैं, उनको अपनी पोजीशन से नीचे गिरा सकते हैं, व्यक्ति नहीं जान सकता है। तो इनके अंदर एक ये वाली भी आदत होती है। और झूठी प्रशंसा करने में भी इनका कोई सानी नहीं है, चाहे अपनी या किसी की, वो कर देंगे अपने फ़ायदे के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए। ये इनकी एक और खासियत जो मैंने देखी है। एक बात और है, किसी भी बात को डिसाइड करने में समय लगा देते हैं, किसी भी बात को समझने में, किसी भी बात की नॉलेज देने में समय लगा देते हैं, लेकिन फिर जब एक बार आगे बढ़ जाते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते हैं, अपने उस गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को लेके आगे चलते हैं। एक और भी बात है, बहुत तेज़ी से जो आगे चलते हैं और कभी भी किसी भी प्रकार का संदेह होने पर या रॉन्ग ट्रैक होने पे त्वरित रूप से पीछे हट जाते हैं, अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, त्वरित पीछे हट जाएंगे, ट्रैक चेंज कर देंगे जीवन में। लेकिन ये सब होने के बीच में भी जो अपना गोल है, जो अपना ऑब्जेक्टिव है, वो नहीं छोड़ते हैं। तो कई लोग बहुत इनकंसिस्टेंट मानते हैं, कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि भाई इनको इस चीज़ की आदत ही है, तो इनके साथ कौन काम करे, इनके साथ कौन रहे। क्योंकि एकदम से ट्रैक को चेंज कर देना, चीज़ों को छोड़ देना, अब इनको कोई संदेह हुआ, कोई गलती लगी, कुछ लगा, इन्होंने अपना पूरे का पूरा रास्ता ही बदल दिया, लेकिन गोल आज भी वहीं पे है इनका। तो उसकी वजह पीछे से क्यों होती है, ये नहीं है कि कोई ये स्प्लिट पर्सनालिटी है या दिमाग खराब है। ये मेरे ख्याल से चीज़ों में बड़ी यूनिकनेस, एक सोफिस्टिकेशन, एक अलग, जिसको कहा जाता है ना, एक इन्वेंटिवनेस, एक इनोवेशन, एक ब्यूटी,
एक आइडियल पैटर्न ढूंढ रहे होते हैं किसी भी काम को लेके, किसी भी पॉइंट को लेके, तब उस चीज में तेजी से ट्रैक बदल देते हैं अपने जीवन का, क्योंकि उनको वो परफेक्शन चाहिए ना। तो इसलिए लोग कई बार इनके साथ काम करने में भी घबराते हैं, इनकी इस आदत की वजह से। तुला राशि एक बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है, इसके अंदर बहुत सैक्रिफाइस, बहुत तपस्या, बहुत जिसको कहा जाए एक स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, बहुत अलग टाइप का मिस्टिसिज्म एक छुपा हुआ, एक साइकिक एबिलिटीज इसके अंदर छुपी हुई हैं। ये एक इनवर्ट एनर्जी है, ये एक इंट्रोवर्ट एनर्जी है। जो व्यक्ति इस तुला राशि को समझ के इसका सही इस्तेमाल करता है, समाज के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए, वो बहुत उत्तम बात है। लेकिन जो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता, वो बाहरी रूप से इस राशि को सिर्फ देख के रह जाता है, जो कि चमक धमक, रिफाइननेस, ब्यूटी, दुष्कर्म, खराब आदतें, उन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करती है। तो आदमी फिर उस फेज में जाके अपनी इस राशि को समझ पाने में बिल्कुल असमर्थ हो जाता है, जबकि ये अंदर से एक नए निर्माण को बना रही होती है। मैंने आपको बताया ना, तुला राशि का मतलब है ये वो एनर्जी है, ये वो एक जंक्चर है, ये वो पॉइंट है जहां पे ब्रह्मांड और आप बीच में आके यहां मिल रहे हैं। ये पुरुष और प्रकृति का वो मीटिंग पॉइंट है, वो मीटिंग पॉइंट है जहां से सब कुछ निकल रहा है। अब यहां से विस्फोट भी निकल सकता है और यहां से सुंदर स्थितियां भी निकल सकती हैं। तो तुला राशि देखने में जितनी सज्जन, सुंदर, पोलाइट, काम लगे, वो कैसी है, चार्ट कैसा है, और आगे से उसमें कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तुला राशि में, या कौन सा प्लैनेट बैठा है, तुला राशि आपकी पत्रिका में कहाँ पड़ती है, उस चीज से हमको कहते हैं ना कि हमको उस चीज से आइडिया लेके तब अपने जीवन को समझना चाहिए सभी के लिए। यहाँ ये नहीं है कि आप तुला राशि के हैं कि नहीं हैं, आपका चंद्रमा तुला राशि में है, आपके लगन का पहला जो घर है वो तुला राशि का है, या आपके कहाँ पे तुला राशि पड़ती है। तुला राशि के ये एट्रीब्यूट्स हैं, आपका जंक्चर पॉइंट, आपका मीटिंग पॉइंट आपको क्या सिखा रहा है ना, आप कितना उस इनवर्ड एनर्जी को, उस मैच्योर एनर्जी को, उस जिसको कहा जाए वो एनर्जी जो कई प्रकार के ब्रह्मांडों को जन्म दे सकती है, उस एनर्जी को आप कैसे यूज कर रहे हैं, नाइसनेस की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ज्ञान की तरफ, या सिर्फ और सिर्फ मटीरियल डिजायर्स, अपने सेल्फ इंटरेस्ट या दुष्कर्म की तरफ। और उसके बाद फिर कई बार जीवन में कई प्रकार के उल्लंघन करते हैं। अच्छा, तुला राशि अंदर से चाहे जितनी भी सेंटिमेंटल हो, चाहे जितनी भी वीक या फ्रजाइल दिखाई दे, वीक दिखाई दे, लेकिन बाहर से इनका जो एक ऑरा या व्यक्तित्व है वो बहुत एक सॉलिड रॉक की तरह दिखाई पड़ता है कि ये हिलेंगे नहीं भैया, चाहे कुछ हो जाए, अंदर कुछ भी इनके चल रहा हो। हाँ, एक बात और भी है, यहाँ पे ये दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं। अच्छा, जो इनके फेवरेट हैं, जो इनके साथी हैं, उनके लिए तो ये क्या ना कर जाएं। अच्छा, इनका काम करने का जो मैकेनिज्म है या मदद करने का जो मैकेनिज्म है वो भी बहुत अलग है। डायरेक्ट मदद नहीं करते हैं, रूल के हिसाब से, या हमको ये करना पड़ रहा है किस वजह से, दूसरी तरफ से कान पकड़ के इनका एक मदद करने का तरीका होता है। अपने आप को काम एंड क्वाइट रखने के लिए म्यूजिक है, उस चीज़ का आनंद लेना, घूमने फिरने चले जाना, मूवीज देख रहे हैं, टीवी हैं, या कोई चीज़ खोज रहे हैं, ये इनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रखते हैं, या अपने आप को किस प्रकार से उस डिप्रेसिव थॉट से बाहर लाते हैं या बचते हैं, इनका क्या शील्ड है, इनका क्या डिफेंस मैकेनिज्म है। किसी चीज़ की नॉलेज लेना, डिस्कवर करना, उन चीज़ों में लगे रह के भी अपने आप को रिजिविनेट करते रहते हैं इस चीज़ को ना। और जैसे मैंने बताया, कहीं ना कहीं ऐसा ड्यूटी में बड़े उस्ताद होते हैं, बहुत डायरेक्ट होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। और लेकिन जो इनकी ये वाली भी आदत है ना, किसी चीज़ के बारे में खोजना या डिस्कवरी करना या नई चीज़ों के बारे में जानना, वो भी कई बार इनको कहीं प्रॉब्लम्स में भी डाल देता है। ये खुद जनक होते हैं अपनी ही प्रॉब्लम्स के। कई बार ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार भी होते हैं। तो तुला राशि का मतलब एक नाम उसका जो है वो तौली भी होता है, तो हर व्यक्ति को तौलते रहते हैं उनके
किसी ना किसी रूप के बारे में इंट्रोगेशन करेंगे, कुछ करेंगे। भाई कौन आदमी अपनी इतनी ज़्यादा फजीहत करवाएगा? वो क्या सोचेगा इनकी सिर्फ दोस्त बने रहने के लिए, या कुछ फ़ायदा पाने के लिए, या थोड़े से पैसों के लिए, या किसी चीज़ के लिए भी क्यों इनके साथ जो है अपनी माथापच्ची करेगा? तो वो पहले ही फुर्सत में किनारा कर लेते हैं इन लोगों से। तो इनका ये वाला जो एक एटीट्यूड है ना, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा घुस के अंदर ही अंदर उनके बारे में पता करते रहना, इंट्रोगेट करते रहना, किसी भी चीज़ के बारे में उनकी परख करते रहना हर समय, वो लोगों को पसंद नहीं आता, वो दूर हो जाते हैं और उसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार बनते हैं। अच्छा, लाइफ को कैसे जीना है उनमें भी इनका एक बड़ा डेलिकेट सा अलग सा टेस्ट है। कई मामलों में देखा जाए तो बहुत ट्रुथफुल, बहुत सच्चाई पे चलने वाले धर्म के पुतले आप कह सकते हैं, तुला राशि को रिप्रेजेंट ये करता है। और दूसरी तरफ अगर कभी अपने फ़ायदों के लिए दूसरों को हर्ट करना पड़े तो उससे भी परहेज नहीं। तो दोनों ही चीज़ों का मिक्सचर है इस राशि में। हाँ, सच्चाई पे चलने पर कई बार इनको जीवन में लॉफुल तरीके से सच्चाई पे चलने से कई बार इनको अपने जीवन में बहुत अपोजिशन का या डिफ़िकल्टी का या परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथ देने वाले हैं, लेकिन तब तक जब तक ये सामने हैं। एक तरीके से वो वाली बात आ जाती है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात है इनके साथ। तो अच्छे मित्र हैं, साथ देंगे, लेकिन जब तक साथ हैं, गए तो फिर ये गए। हाँ, आर्ग्यू नहीं करते हैं किसी के साथ, अड़ जाएं, स्टबर्ननेस ये नहीं दिखाते हैं कभी भी। हाँ, कभी कोई बात इस तरीके की मान लीजिए हो गई कि किसी प्रकार का कोई बातों में ये अड़ ही जाते हैं या अड़े और गलत अड़ गए, तो फिर ये पीछे हट जाएंगे किसी भी बहाने को लेके, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, और बात को फिर डिसॉल्व कर देते हैं। लोग इनको कई बार संदेह की नज़रों से देखते हैं, इनकी अपनी बातों की वजह से। जो भ्रामकता भरी वाली बातें करते हैं ना, कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं होती है, घुमा फिरा के बात करेंगे, चीज़ों को लेके प्राइवेट होते हैं, बहुत सीक्रेटिव होते हैं। तो कई बार इनकी लॉयल्टी के ऊपर, कई बार इनके ऊपर लोग जल्दी जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा, चाहे कुछ भी चल रहा हो इस तरीके की पोजीशन, ये आके अपनी लॉयल्टी को प्रूव नहीं करेंगे ना। कि लोग होते हैं, आते हैं, कहते हैं नहीं भैया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्लियरिटी देते हैं, परंतु ये वैसे नहीं है। नॉलेजेबल तो होते ही हैं, लेकिन इनकी बातों की वजह से इस तरीके। अच्छा, जब ये वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जब इनके ऊपर संदेह किया जाता है, इनकी बातों पे, इनके डिसीजन पे, इनकी किसी भी बात पे, और ये सफाई देने नहीं जाते हैं उस बात पे, तो उस ब्रोकन इमेज में भी, जैसे इनके ऊपर वो एक ठप्पा लग गया या लेबल लग गया या किसी पॉइंट की कंट्रोवर्सी में ये आ गए, जबकि ये अलग रहते हैं और पीछे हट भी जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी उस इमेज को, जो टूटी हुई इमेज है, उससे भी कुछ हिडन मीनिंग ढूंढना, उसकी वजहें ढूंढना, उससे नॉलेज लेना, ये इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। कई बार ऐसा भी होता है, ये वैसे व्यक्ति हैं जो कि सच के रास्ते पे चलने वाले होते हैं, तथ्य पे खड़े होते हैं, फैक्ट्स पे खड़े होते हैं, सच्चाई पे, लेकिन फिर भी इनको गलत इंटरप्रेट कर लिया जाता है। ऐसा भी होता है जीवन में। बहुत ऐसा नहीं कहूँगा मैं कमज़ोर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बहुत स्लेंडर देखे जाते हैं। चार्ट में अगर पोजीशंस बन रही हों अलग, तो वो अलग पॉइंट है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ कमज़ोरी लिए हुए जीवन में होते हैं, चाहे अपने हेल्थ में, चाहे अंदर की किसी बात को लेके कहीं ना कहीं कुछ वीकनेस लाइफ में होती है। लेकिन काल को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले, वजह क्योंकि काल का जो प्लैनेट है शनि देव, वो इस राशि में उच्च के होते हैं। तो चीज़ों को भांपने वाले, समय को भांपने वाले, चार्ट अगर बहुत बढ़िया तरीके से इंक्लाइंड है तो इनको बहुत कुछ पता चल जाता है, जिसको यूँ कहा जाए ब्राह्मण, भक्ति, धर्म, इस पर विश्वास रखने वाले, ट्रांजैक्शन बिल्कुल एक्यूरेट करने वाले, एक्यूरेट बार्गेनर जिसको कहा जाता है ना, लियाजनिंग का मैंने बताया ना कि ये इस तुला राशि वाले व्यक्ति से आप बार्गेन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये उसके मास्टर्स हैं। समय को पढ़ना, लोगों को पढ़ना, काल को पढ़ना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। अगर चार्ट उस ओर इशारा कर रहा है तो, और ये तुला राशि के हैं, तो उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ों को मैनेज करना इनको आता है। जो बहुत ज़्यादा धर्म या स्पिरिचुअली ओरिएंटेड तुला राशि वाले लोग हैं, उनके भी जो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है,
एक ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि हवाई हैं, जो इन्हीं को पता है, यही उनको लागू कर सकते हैं। आप यूँ कहा जाए ना कि सम लोफ्टर टेक्निक्स हैं इनके पास उस तरीके की जो इनको यूज़ कर पाए, ये इन्हीं को पता है। वो उस तरीके के व्यक्ति होते हैं कि जो काम में या किसी भी बारगेन में वो बड़े एक्यूरेट होते हैं। एक और भी बात है, किसी भी सिचुएशन, किसी भी बात की नॉलेज सिर्फ इसलिए नहीं लेना चाहते हैं कि इनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए उस चीज़ या रिलेशनशिप के बारे में या सिचुएशन के बारे में, इनको उसके ऊपर स्वामित्व चाहिए। तुला राशि चाइना को रिप्रेजेंट करती है। अब आप ये जानते हैं कि चाइना को हम लोग किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। वो लोग अपर हैंड रखते हैं चीज़ों में, इसलिए क्योंकि वो उस पोजीशन पे आके बात करते हैं जहाँ पे जगह उन्हीं की होती है और स्ट्रेंथ होती है उनके पास। अब उनको बात मनवानी होती है लोगों से, तो वो एक अच्छी कंडीशन में होते हैं। तो यूं एग्जाम्पल यहाँ पे लिया जाए कि तुला राशि वाले, अगर आप यूं कह लीजिए कि फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं, तो इनकी वो पोजीशन होती है कि जीवन में अपनी शर्तों पे ये काम करने वाले होते हैं। अपनी ये इनको चाहिए, जो जैसे ये एक ऐसे व्यक्ति होंगे कि जो एक पेन के बदले, कलम के बदले आपसे साम्राज्य ले लेंगे, इस तरीके के व्यक्ति ये लोग होते हैं। तो इनसे बड़ा बच के रहने वाला होता है जो इनका ये, क्योंकि बाइंग और सेलिंग में, गिव और टेक में इनसे ज़्यादा कोई भी इतना ज़्यादा क्लेवर या स्मार्ट नहीं होता है इस राशि से ज़्यादा। ये लोग जानते हैं बिजनेस, ये जानते हैं क्या लेना है, क्या देना है, जीवन में क्या ट्रांजैक्शन क्वालिटी है, क्वांटिटी है, इनको सब पता है। ये उस पोजीशन में आके बात करते हैं जहाँ पे दूसरा आदमी बहुत बौना साबित हो जाता है। ये इस राशि की बहुत इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हैं कि एक क्वालिटी है जीवन में। और जो बात रखेंगे, जो बात कहेंगे, जो बात चाहेंगे, उसको बहुत विनम्र तरीके से कहते हैं, एक नॉर्मल तरीके से कहते हैं, झुक के कहेंगे। लेकिन जैसे कहें ना, चाहिए तो ज़रूर। अब चाहे आप कहलवाएं इनसे किसी भी रूप में लीजिए, ये ठीक है, लेकिन अगर ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हैं, तब ये कच्चा चबा जाएंगे दूसरे व्यक्ति को, उसका सब कुछ हड़प लेंगे और स्वयं कुछ ना देके। इनका ये वाला रोल है, आप ये समझ लीजिए। अगर मान लीजिए इन्होंने आपको, उदाहरण के तौर पे, इनका टाक्ट ये है, टाक्ट ऐसा नहीं है कि कोई चोर चकार होते हैं, ये बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा लॉफुल होते हैं। लेकिन इनके अंदर का जो ये बिजनेसमैन है ना, ये जो एक पॉइंट ऑफ जंक्चर है, एक ब्रह्मांड को समझना और दुनिया को, अपने आप को समझना, अपने आप को समझ लिया तो ब्रह्मांड को समझ लिया। जो ये तुला राशि के अंदर क्वालिटी होती है ना, जब उस लेवल पे आके ये लोग वर्क कर रहे होते हैं, तब आप सोच लीजिए इनको हराना या इनसे पार पा पाना या इनको समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो भी काम करेंगे फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ करेंगे, हाफ हार्टेड अप्रोच नहीं लगाते। जो भी काम करेंगे उसके बारे में नॉलेज लेना, रिसोर्सेज लेना, सारे काम को बड़ा टैक्टफुल, समझदारी से करना इनको आता है। डिले करना इनको बिल्कुल नहीं पसंद है, एक जगह बैठ नहीं पाते। तुला राशि है, वायु तत्व राशि है। स्पीड मेंटेन करना, काम भी मेंटेन करना, परफेक्शन भी मेंटेन करना, फाइनेंस भी मेंटेन करना इनको बहुत अच्छे से आता है लाइफ में। तो ये इनकी स्ट्रेंथ्स हैं, आप यूँ कह सकते हैं कि एक तरफ तेजी से काम कर रहे हैं, एक तरफ काम की क्वालिटी में भी असर नहीं पड़ रहा है किसी भी तरीके से। और जैसे मैंने कहा, डिले करना इनको पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभार इनके अपने उस आइडियल पैटर्न, परफेक्शन, ब्यूटी या जैसा ये चाहते हैं उस प्रकार का काम को करने के लिए कभी कभार डिले हो जाती है। तुला राशि में एक और बात भी मैं आपको बता दूं, सबसे मोस्ट इनएफिशिएंट, इनएक्टिव लोग भी पाए जाते हैं। वजह उसकी क्या होती है कि किसी भी बात को बहुत ज़्यादा डेड एक्यूरेसी से, बिल्कुल माइन्यूट सी डिटेल ढूंढना करना, ये हो जाए वो हो जाए जी तो मैं तब काम शुरू करूँगा। अब कोई काम शुरू करने का प्लान बना लिया, किसी तरफ आगे बढ़ने का प्लान बना लिया, तो उसके आगे बढ़ने काम के लिए पहले ही उसकी जो विपरीत
स्थितियां हैं वो दिमाग में आ गई, अब मैं ये काम शुरू करूंगा तो ये गलती हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगी, इन्हीं चीज़ों में आंकते रहते हैं। पहले तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और डिसाइड कर लिया तो उसके अंदर खुद के अंदर खामियां ढूंढने लगे, काम में खामियां ढूंढने लगे, पोजीशन में, किसी भी चीज़ को लेके। अब मालूम पड़ा वो डेड एक्यूरेसी, वो बिल्कुल फाइननेस, रिफाइनमेंट या श्योरिटी काम में कहाँ आ पाती है? भाई जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो सिचुएशन डिमांड कर रही है, हर समय अलग अलग होता है ना। आप हर एक चीज को तो आप अपने हक में रख के काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए कई बार क्या होता है, ये काम ही नहीं शुरू कर पाते हैं, या जैसे मैंने कहा ना, काम शुरू इनके हो ही नहीं पाते हैं, इन्हीं सिर्फ सब पॉइंट्स की वजह से। कभी जैसे बहुत ज़्यादा डिले कर दे रहे हैं, सोचते जा रहे हैं काम के बारे में, अब सोच लिया और उसके बाद उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो फिर वे अपने आप को भाग के सहारे छोड़ देते हैं। जैसा जैसा होगा वैसा वैसा हम करते रहेंगे और फिर भाग्य इनको आगे बढ़ाता रहेगा। तो कई बार बहुत डिप्रेशन जैसी स्टेट हो जाती है। नक्षत्र स्कीम में देखें तो जितने भी वायु तत्व के जो राशियां हैं, मिथुन हो गया, आपका तुला हो गया, कुंभ हो गया, ये सब इनका इन जो नक्षत्र हैं वो बन के आते हैं बृहस्पति के, मंगल के और राहु के। तो मिथुन राशि में अगर मैं यूं कहूं, आपको एक पॉइंट यहाँ पे दूं कि मंगल वहाँ ज़्यादा प्रभावी होते हैं, कुंभ में जो है वो बृहस्पति ज़्यादा प्रभावी होते हैं, और तुला राशि में इन तीनों नक्षत्रों में सबसे प्रभावी कौन होते हैं? राहु महाराज। तो राहु महाराज जब होते हैं, इसीलिए अब आप समझ सकते हैं कि ये तुला राशि इतनी सीक्रेटिव होती है, इल्यूजन, माया। राहु भी उन चीज़ों से ग्रसित है, इसीलिए ये राशि भी उन्हीं चीज़ों से बनी है या निर्मित हुई है। राहु हर प्रकार का, देखिए वो बहुत टैक्टफुल है, बहुत क्लेवर है, उसने पहचान लिया था, वो बहुत बोल्ड भी है क्योंकि उसने वो स्टेप उठाया था कि अमृत पीने के लिए बैठ गया था। तो आप उसको ब्रेव भी कह सकते हैं। तो चाहे ये लोग बाहर से बड़े सोबर दिखें, बड़े काम दिखें, बड़े पोलाइट दिखें, ताकत की इनके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, या दुस्साहस की आप कह लीजिए कोई कमी नहीं होती है। चीज़ों को परखना, आंकना, चालाकी, क्लेवरनेस, स्मोकीनेस, इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है किसी को पता ना होना, जो तुला राशि वाले होते हैं, क्योंकि ये राहु से पोषित होते हैं और इसीलिए इनके अंदर एक मिस्टिसिज्म भी होती है। इनके अंदर एक, जैसे कहते हैं ना, सीक्रेटिवनेस, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई है, वो इसी राहु की वजह से आती है। अच्छा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठे थे, सूर्य और चंद्रमा ने पहचाना था राहु महाराज को, इसीलिए ये अंतर्मन या हमारा जो आत्मा है सूर्य, उसको मार के, तुला राशि वाले कई बार अपनी अंतरात्मा को मार के कोई चीज भी पाना हो तो वो पाने की ओर अग्रसर रहते हैं। और चंद्रमा का मतलब यहां पे ये निकल के आता है कि साइकोलॉजिकली देखा जाए तो दुश्मन को या अपने ऑपोजिशन को या जिनके साथ इनका नहीं बनती है, उसको उस पॉइंट से वो डीरेल करते हैं, उस पॉइंट से उसको थका देते हैं साइकोलॉजिकली कि वो अपनी हार मान जाता है। तो आपको मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि तुला राशि में राहु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिनके राशि में वो बैठा हुआ है वो बहुत कनिंग है, वो बहुत चालाक है, लेकिन एक धर्म या स्पिरिचुअलिटी या उन चीज़ों की तरफ भी अगर वो जाता है ना, तो वो उन चीज़ों में भी एक प्रकार से बहुत विस्तृत, बहुत अनोखे, बहुत ही मैजिकल उनको रिजल्ट प्रदान करता है, क्योंकि ये वो चीज़ें देख लेता है जो दूसरे नहीं देख पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे काल का भी बहुत इंटरफेरेंस है। तुला राशि में मैंने बताया काल का जो स्वामी है शनि महाराज, वो यहाँ उच्च के होते हैं, तो उसके बारे में भी ये लोग भांप लेते हैं। तो मैं यूं अवश्य कहूँगा कि राहु के द्वारा ये पोषित यहाँ पे होते हैं, और ये जो क्वालिटीज़ राहु की हैं वो सारी इनके अंदर आती हैं। तो अब राहु की क्वालिटीज़ आप कह सकते हैं गो गेटर है, पैसा है, मटेरियल है, पैशन है, तो ये सारी क्वालिटीज़ साथ में तुला राशि में भी आती है। ये बहुत करिश्मेटिक होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं लोग, इनके अंदर एक मैग्नेटिक पुल होता है। अब पता ही है आपको कि तुला राशि में राहु का वर्चस्व है, तो वो मैग्नेटिक पुल जो है वो होता ही होता है। तो
बहुत ज़्यादा सुंदर ना हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम ना हो, ब्यूटीफुल ना हो ये लोग, बट इनके अंदर एक अट्रैक्टिव पावर होती है। अच्छा, वो कमी ये लोग दूर करते हैं अपने सपोर्ट से, अपने लोगों का साथ निभाने से। मास्टर ऑफ एक्सप्रेशन होते हैं, पोएटिक होते हैं, फीलिंग को एक्सप्रेस करना इनको बहुत अच्छे से आता है। आपको एक सिचुएशन दूसरी तरीके से समझाएंगे, दूसरे को वही सिचुएशन दूसरी तरीके से समझाएंगे। जिस प्रकार का वो व्यक्ति है उसको उस तरीके से सेम पॉइंट समझाएंगे। तो 10 लोगों से अगर मिलेंगे, 10 लोगों को एक ही बात अलग अलग तरीके से उन लोगों के टेस्ट के हिसाब से ये लोग बताने का मादा रखते हैं। इनके अंदर वो क्वालिटी, वो एक्सप्रेशन, वो ताकत है। दूसरों के लिए सपोर्टिव रखते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स के लिए, कष्टों के लिए भी कंसर्न्ड होते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों के प्रिय भी ये लोग बन जाते हैं। कई बार ये लोगों से, दूसरों से इसलिए भी अलग होते हैं कि इनके कहने का तरीका, इनकी बातों का तरीका, इनके शब्द वो थोड़े बड़े अलग होते हैं, मैजिकल होते हैं, मिस्टिकल होते हैं, एक नया डायमेंशन प्रदान करते हैं। लोगों से तुला राशि क्यों फर्क होती है, उसमें एक ये भी पॉइंट आता है कि जो ये बोलते हैं वो बहुत अलग होता है। क्या बोलेंगे, क्या कह देंगे, कौन सा शब्द ले आएंगे, कौन सा फीलिंग, कौन सा एक्सप्रेशन ले आएंगे, साथ में वो क्या करने वाले हैं उसके बारे में आपको नहीं पता। तो वो वाला एटीट्यूड भी होता है ना, कीप गेसिंग काइंड ऑफ एटीट्यूड, जो दूसरे इनके लिए रखते हैं कि कल को क्या है। तो ऐसे में एक अट्रैक्शन बना रहता है व्यक्ति के प्रति। तराजू एक ऐसा सिंबल है जो कि तुला राशि का प्रतीक माना जाता है, जो कि बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वो बैलेंस नहीं, वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल भी है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ, या तुला राशि के साथ, या तुला राशि में बैठे हुए जो भी प्लैनेट्स हैं उनके साथ, या दूसरे लोग अगर तुला राशि को समझना चाहें तो ये बहुत खासकर उनके लिए है कि इनके बारे में ठीक ठाक समझ या ज्ञान होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग कुछ सामने होते हैं, कुछ छुपे हुए होते हैं जीवन में। हर चीज़ ये ओपन नहीं करते हैं। ये जो मुस्कुरा रहे हैं वो मुस्कुरा नहीं भी रहे हैं, जो सामने कह रहे हैं वो नहीं भी कह रहे हैं। तो ये जो एक ड्यूअलिटी है ना, इनके अंदर हमेशा रहती है। जो ये तराजू है ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी को भी शो करता है। तो ये कब लॉयल रहेंगे, कब साथ देंगे, कब नहीं देंगे, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं। कब आप इनके बारे में सब कुछ जान जाइए, लेकिन आप इनके बारे में वो चीज़ें नहीं जान पाएंगे जो ये नहीं चाहते कि आपको पता चलें। इनके पास हमेशा एक, आप यूँ कह सकते हैं, हुक्म का इक्का रहेगा। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा तीर इनके पास रहेगा जो आखिरी में दिखा के ये बाजी पलट सकते हैं। ये मास्टर ऑफ टैक्ट होते हैं, ये याद रखिए। वो वाला पॉइंट कोई नहीं जान पाएगा। ये हार जाएंगे, ये पिछड़ जाएंगे, घबराते नहीं हैं, ये स्वीकार करते हैं, उसके बाद दोबारा आते हैं नए जोश के साथ, नई चीज़ों के साथ, नए गोल के साथ। उसमें इनका इंटेंशन कुछ ये नहीं होता कि हम हार गए तो जी हम जीत के दिखाएं, नहीं। वो प्योरली इकोनॉमिकल बात है, फ़ायदे की बात है, चीज़ें इंटरेस्ट की बात है कि भाई हमारा अपना फ़ायदा था उस चीज़ में। तो स्टेप बाय स्टेप रिवील करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और अगर हार भी गए तो कभी वापस ऐसा नहीं है कि ये बैठ जाएंगे, ये फिर से वापस आएंगे, नई स्ट्रैटेजी, नई स्कीम, नया जोश, नई ऊर्जा। अगर गोल क्लियर है तो उसको पाने के लिए ये कभी पीछे नहीं हटते हैं। हार जाएं, स्वीकार कर लेंगे, लेकिन फिर दोबारा आएंगे। इनके लिए कोई हार जो है वो ऐसा नहीं है कि आखिरी हार हो गई इनके लिए, और कोई जीत जो है वो ऐसा नहीं है कि अब ये जीत गए बस, वो उसका कोई मायने नहीं रखता है इनके लिए। तो कोई व्यक्ति ये सोचे कि तुला राशि वाला हार गया, अब गया जीवन से, गेम से अलग हो गया, बिल्कुल गलत। वो लौटेंगे ज़रूर जीवन में। किसी से लड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी से दबते भी नहीं हैं जीवन में। ये बात भी याद रखिएगा तुला राशि वाले। किसी की मेरिट, किसी के क्वालिटीज़ तब तक नहीं देखते या उनको स्वीकारते जब तक वो एक्चुअली में एक्सेप्ट करने लायक नहीं होती। अगर कोई आदमी समझदार है, ज्ञानी है, क्वालिटी है, उसके अंदर नॉलेज है, तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज ऐसे नहीं। आप धाक जमाने जा रहे हैं उनके ऊपर, तुला राशि के ऊपर नहीं जमा पाएंगे। इनका एक अलग
तरीका होता, ना ये किसी से लड़ते हैं, ना झगड़ते हैं, ना इन्हें कोई मतलब है, और ना किसी के ऊपर अपने आप को बॉसिंग करने देते हैं जब तक दूसरे आदमी के अंदर कोई मेरिट या तथ्य ना हो तब, और अगर वो होगा तो उसको स्वीकार करेंगे। तो जो ये लड़ाई है जीवन की हार और जीत की, रिलेशनशिप हो, किसी भी तरीके के, आप इसको हर एक एंगल में यही समझ के चलिए इनका पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी चीज में तो वो बने रहना चाहते हैं। इनका मतलब क्या है, बैटल चलता रहना चाहिए, लड़ाई चलते रहना चाहिए, हार जीत मायने नहीं रखती है इनके लिए जीवन में, चीजों में। द शो मस्ट गो ऑन फॉर देम, द फाइट शुड गो ऑन, तभी तो वो रियल एडजस्टमेंट अपने आप में पा पाएंगे। ये बैलेंस क्या है, ये तराजू क्या है, ये तुला राशि क्या है, ये अपने आप को, दुनिया को, संसार को, अपने अंदर जो चल रहा है उन सारी चीजों का एक मेल जोल करके एक सेंटर पॉइंट पे पहुंचना, जहां से आगे की तरफ की यात्रा हम शुरू कर सकें। तो अपने आप को एडजस्टमेंट, सफल, लड़ाई झगड़े ये सब होंगे तभी तो वो कर पाएंगे। इसीलिए कोई ऐसा नहीं है कि बैठ गए या अगर हार गए तो ये लौट गए या गए जीवन में, ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ को लीड करना है उसके लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं जीवन में सिंसियरिटी से, और उस चीज़ को आगे करने में इनको काफ़ी दुख तकलीफ परेशानी भी आती है, परंतु रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके लिए जो है, कोई भी काम जो है वो इनके लिए एक बर्डन नहीं है, वो इनके लिए एक चैलेंज है और उसको बहुत स्वीकार करते हैं। और किसी भी बात या किसी भी पॉइंट को देखिए, अगर इनसे कहा जाएगा तो वो तुरंत उस चीज़ के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कभी कभार शक होने लगता है कि ये काम ऐसा करेंगे, नहीं कर पाएंगे, भाई तुरंत इन्होंने सुना और उस बात के लिए हामी भर दी, तो इनके ये क्या प्रिपेयर्ड थे। तो वो एक्चुअली में इनका हॉलमार्क है, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, गोल को पाना, जीतना, ये सब इनका एक लक्ष्य होता है। और अपनी सिंसियरिटी, अपनी डेडिकेशन जो लगाते हैं तो ये काम को कर ही जाते हैं। अच्छा, काम को जीतना या करना इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम किस तरीके से काम को कर लें या जीत जाएं या हम उसमें विजय हासिल कर लें। इनका पॉइंट ये रहता, क्या ऐसा काम करें जिससे कि हम फेल ना हो पाए। मान लीजिए कोई काम इनको दिया गया करने के लिए और इन्होंने तुरंत हामी भर दी, जी हाँ हम कर लेंगे, तो अब दूसरा व्यक्ति सोच रहा है कि अरे ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। देखिए, कर पाए या ना कर पाए, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि वो काम को बंद नहीं होने देगा, क्योंकि बंद होने के जो सारे तरीके हैं, लॉस के जो सारे तरीके हैं, पहले वो उसको रोकेगा। तो हर तरीके की परिस्थिति को जांचना, परखना, कहाँ शॉर्टफॉल हो सकता है, कहाँ गलती हो सकती है, कहाँ हार हो सकती है, कहाँ लॉस हो सकता है, वो सब देख के आगे बढ़ते हैं। तो हारने का कहीं और कहीं परेशान होने का या कष्ट में आने का या लॉस होने का तो कोई पॉइंट ही नहीं रहता। तुला राशि जानी जाती है पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए। हमारी पत्रिका में जहाँ पे भी पढ़ती है, अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स पड़े हुए हैं तो इसका मतलब हमको अपने जीवन में उन संबंधों, चीज़ों से लेके प्रॉब्लम आने वाली है। अच्छा, तुला राशि से हम लोग मैरिज भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैरिज पुरुष और प्रकृति के बीच में है, इनर और आउटर सोल के बीच में है। यहाँ पे माइंड टू माइंड का मैरिज है, यहाँ सोल टू सोल का मैरिज है। यहाँ वो मिलन है जो कि बहुत, जिसको कहा जाए ना, आत्मिक सुख प्रदान करने वाला है। इसीलिए अगर तुला राशि को एक्चुअलिटी में कोई समझ के मैरिज को समझे तब कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। क्योंकि ये तुला राशि में देखिए, मैंने आपको बताया, जो बताता चला आ रहा हूँ इस राशि में, और सबके लिए मैरिज के लिए तुला राशि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और हम सब दुनिया में जानते हैं कि मैरिज में ही बैलेंस बनाना कितना मुश्किल होता है, उसमें कितनी उलझने, उसमें कितनी परेशानी, उसमें कितनी समस्याएं आ सकती हैं, किस प्रकार से हमको अपने आप को इसमें चलाना पड़ता है। हमने देखा सबसे बड़ा संगम जो शिव और पार्वती का है, ये दोनों आपस में जो इनका मिलन है, ये युगों की तपस्या के बाद, युगों के कई प्रकार की परीक्षाएं देने के बाद हुआ। इसीलिए ये तुला राशि भी उन्हीं चीजों को इंडिकेट करती है। तो पल में रिश्ते टूट जाना, पल में शादियां तोड़ देना, पल में हमारे मोटिव चेंज हो जाना, पल में हमारी अपनी बात रख के दूसरे को नीचा दिखा देना, ये सब बहुत, जिसको कहा जाए कंडम बातें, बहुत हीन बातें, बहुत छोटी बातें। तो मैरिज तक तो कोई पहुंचता है ही नहीं।
ये मैरिज, विवाह, शादी जो एक यूनियन होता है, एक जो आत्मा से आत्मा का मिलन है, ये तुला राशि उसको रिप्रेजेंट करती है। तो जो भी जिनकी भी ये तुला राशि है, ये उनको समझना चाहिए। तुला राशि उनके चार्ट में कहाँ पड़ रही है, वहां से इस चीज को समझना चाहिए कि देखिए, अब जिनके 7th हाउस का लॉर्ड बैठा है, लगन का लॉर्ड बैठा है, चंद्रमा बैठा है, आत्मा कारक बैठा है तुला राशि में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। उनको समझना चाहिए, सभी को समझना चाहिए कि तुला राशि मैरिज से रिलेटेड है और मैरिज का अर्थ क्या होता है, बैलेंस होता है। अंततः वो ये भी बताती है जीवन में उनको क्या मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो उसके ऊपर फोकस नहीं करती है। वो जानते हैं अंततः जब काम होगा तो कहीं ना कहीं उनको पहचाना अवश्य जाएगा। जीवन में डिसिप्लिन से, अपने आप को सिंसियरिटी से काम में लगाए रखते हैं, चाहे परेशानी हो या कष्ट आ रहा हो, कोई ऑब्स्टिकल्स हो, फिर भी वो अपने आप को पॉजिटिव रख के, काम रख के अपने आप को चलाते रहते हैं। प्रॉब्लम की महिमा मंडन करने से ज़्यादा प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढने में विश्वास रखते हैं और ये भी जानते हैं कि प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही चीज़ से हराया जा सकता है और वो है उसके डिसिप्लिन से काम करने से, सिंसियरिटी से, प्रैक्टिकलिटी से, डिटर्मिनेशन से हम उन चीज़ों को हरा सकते हैं। दूसरे लोगों की मदद भी करते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं, साथ में उनका कॉपरेट भी करते हैं इस चीज़ में। और ज़्यादा यश के पीछे या क्रेडिट के पीछे नहीं भागेंगे। वो तो काम जब उनका बेटर होगा, काम सीधा होगा, तो यश तो आएगा ही आएगा, चाहे क्रेडिट कोई ले ले। आज उनके द्वारा किए गए काम का क्रेडिट कोई ले ले, परंतु वो ये सोचते हैं कि अगर वो सही रास्ते पे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो जो उनको मिलना है, जो प्रोविडेंस ने, भगवान ने उनको देना है, वो उनको अवश्य प्राप्त होगा। एरीज के ऑपोजिट ये साइन होता है, इसीलिए काम है, कंपोज्ड है, रिलैक्स्ड है, तूफान को काबू करना इनको आता है। किसी भी प्रकार का ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो गड्ढे होते हैं, एक्चुअली में उसको भरने का काम करते हैं रादर दैन क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ को। तो ये एक बहुत सुंदर साइन है जहाँ पे कहा जाए कि जीवन में किसी भी प्रकार के जो दावानल हैं या उपद्रव हैं या परेशानी है, उनके साथ मीट करने के लिए। तो अगर हमारी चार्ट में तुला राशि बहुत स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, तो आप स्वयं देखेंगे कि आप चीज़ों को बड़े एक अलग नज़रिए से देखते हैं, उसको ब्लो नहीं करते हैं, उसको निपटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एरीज का जो है ऑपोजिट साइन है। और एरीज जहाँ पे क्रिएशन के लिए एक प्रकार का कई डिस्ट्रक्शन से होके भी निकलता है, तुला राशि ऐसी नहीं है। तुला राशि में काम, कंपोजनेस, सिंसियरिटी, प्रॉब्लम को देख के उसको निपटाने की ताकत, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और हर चीज़ में एडजस्ट कर लेना, सॉल्यूशंस ढूंढना, समय के हिसाब से अपने आप को चला लेना, काम तब करना। जैसे अब एरीज है, एरीज राशि फान जाता है, उसको पता नहीं है सही होगा या गलत होगा, लेकिन नहीं, तुला राशि ये शो करता है कि वो तब अपना काम करेंगे या तब तीर चलाएंगे जब तीर बिल्कुल निशाने पर बैठे, चूकने की कोई भी गुंजाइश ना हो। कहने को बैलेंस या तराजू या लिब्रा बहुत आसान लगे बैलेंस करना, लेकिन वो आसान नहीं होता है। ये एक ऐसा जीवन है, ये एक ऐसी राशि है जो हमेशा पर्टर्ब्ड रहती है, डिस्टर्ब्ड रहती है, ऊपर नीचे रहती है। तो इनको अपने जीवन में भी कई बार शांति नहीं इनको मिल पाती है, क्योंकि हर प्रकार के लूज एंड्स जोड़ते रहते हैं ना, कभी रिश्तों में, कभी काम में, कभी स्वयं के अंदर के उठ रही हैं कई प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शन। आज इनको ये चीज़ पसंद है, कल उनको वो चीज़ नहीं पसंद है। आज तुला राशि वाला व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में ये कह रहा है, कल उसके बारे में वो दूसरी चीज़ कह रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसके मन में उस चीज़ के प्रति एक नया एंगल ने जन्म ले लिया है, या नया थॉट प्रोसेस आ गया है, या नई नॉलेज आ गई है। तो एक तरीके से ये बैलेंस मेंटेन करना इनके लिए कोई आसान नहीं होता है, और तुला राशि के लिए ही आसान नहीं होता। तुला राशि हमारी पत्रिका में जहाँ पे भी पड़ती है हमारे चार्ट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि किसी का चंद्रमा बैठा है, किसी का आत्मा कारक बैठा है, जहाँ पे भी बैठी है वहाँ से बैलेंस के हमको गुण लेने चाहिए कि हमको इस प्रकार का बैलेंस, इस प्रकार की ताकत अपने अंदर लानी पड़ेगी, तब हम जीवन में चीज़ों को। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए वृश्चिक लगन का चार्ट है, वृश्चिक लगन में तुला राशि पड़ती है 12वें स्थान पे। अब 12वें स्थान में अगर व्यक्ति को बैलेंस नहीं होगा,
क्या जा रहा है, क्या व्यय कर रहा है, वो किस तरफ उसका थॉट जा रहा है, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और अगर वहाँ पे वो डिसिप्लिन्ड है, 12वें स्थान से रिलेटेड अगर उसने बैलेंस अपने जीवन में क्रिएट कर लिया है कि जो चीज़ हमसे बाहर जाएगी वो बिल्कुल आर्टिकुलेटेड, डिसिप्लिन और सिंसियर फॉर्म में बाहर जाएगी। कोई न्यूसेंस, कोई गड़बड़, कोई नशा, कोई उड़ी उड़ी बातें, ऐसा कोई अनरियलिस्टिक पॉइंट बाहर हमसे नहीं निकल के जा सकता है। कोई प्रॉब्लम उसे नहीं होगी, उसका सारा जीवन बैलेंस्ड हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से हमें देखना पड़ता है। तो लेकिन ये कोई आसान चीज़ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों में बैलेंस क्रिएट करना, किसी को विश्वास नहीं है उसको दोबारा विश्वास दिलाना, फिर कहीं किसी दूसरे को होप जागृत करना, कहीं कोई हार गया है उसको जीत के लिए प्रोत्साहित करना, जीवन में, रिलेशनशिप में, काम में। ये एक बहुत टफ टास्क है। लोगों को जोड़े रखना चाहते हैं। और वैसे भी अगर आप देखिए तराजू है और दोनों पलड़ों में अगर आप मेढकों को बैठा देंगे तो उनको बैलेंस करना आसान नहीं है। मेढक तो कभी इधर कूदेगा, कभी उधर कूदेगा। तो जीवन में भी परेशानियां इसी तरीके से कूदते रहती हैं इनकी, और चीज़ें इनको एडजस्ट करते रहना पड़ता है। तो आसान नहीं है। बहुत जस्टिफाइड होते हैं। जस्टिस, लॉ, न्याय, ये इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है जीवन में। ये इनका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। अगर कोई गलत कर रहा है, कोई अनलॉफुल तरीके से जीवन में पेश आ रहा है, या किसी के साथ न्याय नहीं मिल रहा है, ये इनको बर्दाश्त नहीं होता है। दो चीज़ें हैं, वो दोनों खराब हैं, वो लॉफुल नहीं हैं। अब आप ये उनको दो ऑप्शन दीजिए जो दोनों ही खराब हैं, तो फिर भी वो दोनों को ही नहीं मानेंगे, किसी भी इंटरेस्ट में नहीं मानेंगे। अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, अपने फ़ायदे देखते हैं। कई बार ये बिजनेस माइंडेड लगते हैं, कई बार बड़े डिप्लोमेटिक लगते हैं, लेकिन जहाँ पे न्याय की, सत्य की बात आती है उससे पीछे ये लोग नहीं हटते, उसके साथ ये लोग समझौता नहीं करते हैं। यही इनकी स्पेशलिटी है। और कई लोग, कई चीज़ें, कई जीवन में कई व्यथाएं इसी से शुरू होती हैं कि उन्होंने उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जस्टिस में किसी भी प्रकार का। तुला राशि में एक और भी पॉइंट है, ज़्यादा ये रोबस्ट या रफ नहीं होते हैं, लेकिन अगर चार्ट शो करता है तो कई बार ऐसे प्रतीत हो सकते हैं। दो धुरी पे घूमते हुए नजर आते हैं ये। इसीलिए पुरुष और प्रकृति का दोनों का ही समावेश इस राशि में आपको दिखाई पड़ता है। कई बार बड़े तांडव जैसी स्थिति और कई बार एक बड़ी शांति जो परमात्मा तक ले जाए। कभी बहुत एक्टिव, कभी पैसिव, कभी जनरस, कभी क्रूअल्टी होती है, कभी खुद बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं चीज़ों को, कभी बड़ी क्लियरिटी होती है चीज़ों को लेके। तो दोनों चीज़ें हैं, वाइसेस भी हैं, वर्च्यू भी है, जेनरोसिटी भी है, और अपने आप को होल्ड बैक कर लेना भी है। तो दोनों चीज़ें इनके साथ दिखाई पड़ती। कभी ये दिखाई पड़ेगा कि जीवन में कोई इनको कुछ भी कह दे, ये रॉक सॉलिड है, हिलेंगे नहीं। और कभी छोटी सी बात पे जिसका कोई बहुत ज़्यादा अर्थ ना भी निकले, उससे भी बड़े बड़े महाभारत और युद्ध इनके जीवन में क्रिएट हो जाएंगे या हिल जाएंगे। तो बड़ी पतली सी लाइन पे ये जो लिब्रा साइन है ये उस पर टिका हुआ है। इनकी एक स्पेशलिटी है, इम्बैलेंस में रहना, हिलते ढुलते रहना, अपने आप को उस स्टेट में रखना जो कि हमेशा एक बैलेंस मांगता है। पहले बैलेंस, इम्बैलेंस होना, और उसके बाद स्थिरता चाहना या पाना, ये इनकी खासियत होती है तुला राशि वालों की। और उसके बावजूद भी किसी भी सिचुएशन के, सर्कमस्टांसिस के ये बेस्ट जज करने वाले होते हैं। जीवन में यूँ मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होते, फास्ट पेस्ड नहीं होते हैं, दिखेंगे नहीं। लेकिन आप ऐसा भी नहीं मान के चलिए कि डिले इनके जीवन का कोई हिस्सा है। अंदर से हमेशा अलर्ट दिखाई देंगे। काम में देरी पसंद नहीं है, बहुत चीज़ों को अच्छे से करना चाहते हैं। मदर और फादर दोनों प्रिंसिपल इस तुला राशि में रिप्रेजेंट होते हैं। शंकर और गौरा जी के वो दोनों रिप्रेजेंट होते हैं। ऑपोजिट लोग, ऑपोजिट सिचुएशन, ऑपोजिट रिलेशन, ऑपोजिट काम, उन सब को एक साथ एक जगह पे लाके एक मकसद के लिए काम करवाना तुला राशि की स्पेशलिटी है। दोनों जो हैं वो गांधी और हिटलर, आप उन दोनों को देखेंगे तुला राशि से किस प्रकार से वो लोग अफेक्टेड हैं, और दोनों के बीच की, दोनों के अपने अपने जीवन का चलना और दोनों के जीवन की जब झांकी देखेंगे तो ये तुला राशि के बारे में आप ज़्यादा समझ पाएंगे कि किस प्रकार लोगों को
अलग अलग लोगों को एक जगह इकट्ठा करके एक काम के लिए, किसी चीज़ के लिए आगे लेके जाना तुला राशि वालों को अच्छी तरीके से आता है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित, लेकिन सोबर और साथ में अग्नि जो है वो प्रज्वलित रहती है। नॉलेज, ज्ञान हर प्रकार की इनके अंदर होती है। कोई इनको अगर कम आंक रहा है तो वो उनकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इनका चाहे वो आउट ऑफ फ्रेम दिखें, आउट ऑफ माइंड दिखें, आउट ऑफ प्लेस दिखें, पर इनको सब कुछ पता चल रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इनको हर एक बात की नॉलेज है, तो इनको कम आंक लेना शायद बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो इनको हर चीज़ के बारे में पता है और जीवन में गति इनको पसंद है, बैठना तो इनको पसंद है ही नहीं। और बैलेंस जो है, जिसको हम कहते हैं कि भाई हाँ एक स्थिति ऐसी है जो बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है, तो बैलेंस में स्थिरता कहाँ है? वो तो ऊपर नीचे हमेशा ही होता रहता है ना। तो बैलेंस क्रिएट करने में गति तो रहेगी। प्राथमिकता क्या है कि जीवन में चीज़ें चलती रहें, आगे बढ़ती रहें, स्टेट ऑफ इनर्शिया में ना पहुंच जाए, वो इनके लिए बहुत खतरनाक होता है। तो गति इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, आगे बढ़ते रहना इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। जीवन में परेशानी, कष्ट, पेन में से अपने लिए काम ढूंढना, हैप्पीनेस ढूंढना, संतोष ढूंढना, वो इनकी प्राथमिकता हो जाती है। तो रेस्ट को प्राथमिकता नहीं देते हैं, गति को प्राथमिकता देते हैं। जीवन में कई प्रकार की ऑड चीज़ों को, अलग थॉट्स को, अलग एक्सपेरिमेंटेशंस को अपने जीवन में लाके, चाहे वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग दिखें, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिखें, दूसरों के लिए वो चीज़ें बहुत आउट ऑफ द प्लेस दिखें, बट उन्हीं परेशानियों, कष्टों, डिफ़िकल्ट चीज़ों से अपने लिए ये शांति, वो सुख खरीद पाते हैं या पा पाते हैं। एक तरफ तुला राशि के कन्या है, दूसरी तरफ स्कॉर्पियो राशि है। ये दोनों जटिल राशियां जो हैं और तुला बीच में है। तो देखिए, पहले ही बता रहा है कि जीवन में कॉन्ट्रडिक्टरी फोर्सेस का आमना सामना इनके साथ अवश्य होगा। दो विपरीत ध्रुवों के लोगों के साथ, सिचुएशंस के साथ, काम के साथ, रिलेशन के साथ इनका पाला अवश्य पड़ेगा। उसी के बीच का बैलेंस बनाना, उसी बुरी चीज़ों में से अच्छाई को ढूंढना, अशांति में से शांति को ढूंढना, केओस में से जीवन को एक डिग्निफाइड तरीके से सॉल्यूशन देते हुए रास्ते पे लेके आना, इसका काम है तुला राशि का। देखिए, स्कॉर्पियो और कन्या दोनों तरफ होते हैं और ये दोनों ही राशियां काल पुरुष की कुंडली में 6ठे और 8वें स्थान में पड़ती हैं और बीच में पड़ती है तुला राशि। तो मेन इसका जो कार्य है वो बहुत ज़्यादा है, इन दोनों स्थानों से निकली हुई विपरीत ऊर्जाओं को ग्रहण करना और उनको अच्छे में परिवर्तित करना। तो एक ये भी बात बताता है कि जीवन में कभी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है और जीवन में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है। हमेशा अच्छी या सही दिखने वाली चीज़ सही नहीं होती और हमेशा खराब दिखने वाली चीज़ खराब नहीं होती है। ये भी बताते हैं कि जो खराब है वो अच्छा हो सकता है और जो कभी अच्छा है वो खराब हो सकता है। तो तुला राशि इस चीज़ के लिए भी हमारे विवेक को, समझदारी को, ज्ञान को बढ़ाता है। वो ये भी बताता है यहाँ पे तुला राशि जो है इन दोनों राशियों से घिरी हुई, क्योंकि कई बार बड़ी उठापटक है जीवन में। वो ये भी बताता है कई बार जीवन में चीज़ों को होने देना चाहिए अपनी गति पे, जो भाग्य लेके जा रहा है। कई बार स्वयं हम बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी या गलत हो जाएंगी या खराब हो जाएंगी। और चाहे नेचर कह लीजिए, भाग्य कह लीजिए, प्रभु कह लीजिए, राधा माधव कह लीजिए, वो अपना जब चाल चलेंगे, वो अपने रास्ते दिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बने हैं जो ये जानना चाहता है ये साइन तुला राशि। ये ब्रह्मांड क्यों बना, वो यहाँ क्यों आए, ये कर्म हमने क्यों किया, कर्म करने से क्या होता है, पिछले जन्म का क्या वास्तविकता थी। तो यही सारी बात इनके साथ होती है और यही बातें इनको बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक और बहुत ओरिजिनल भी बनाती हैं। जहाँ पे बहुत बड़े मटीरियलिस्टिक या अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड लगें कि ये लोग बहुत ज़्यादा जो है पैसे का या अपने फ़ायदों का देखते हैं, लेकिन नहीं, ये इन सारी बातों की वजह से भी बड़े रियलिस्टिक बनते हैं। इनका व्यू बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि यहीं से जो है वो निवृत्ति मार्ग का शुरुआत भी है तुला राशि से। तो ये ब्रह्मांड की उपज क्यों हुई, हम सब यहाँ क्यों हैं, हमारे क्या कर्म थे, ये सारी चीज़ें इनके अंदर
बड़ी ज्वलंत होती हैं और उसी को दिमाग में रख के जो इनके अंदर का मैकेनिज्म है वो इस तरीके से बना होता है कि कई बार ये बड़ा सोच समझ के कि कल को ऐसा ना हो जाए, हमें कुछ चीज़ों से डर के रहना है, कुछ चीज़ों से संभल के रहना है, हमको नहीं पता क्या चीज़ें कैसे हो सकती हैं। तो इनकी स्पिरिचुअलिटी का एंगल भी बहुत अलग होता है। ये नहीं है कि पूजा पाठ करने बैठ गए और घंटी हिला रहे हैं और मंत्र कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी को जानना, उसको समझना, पढ़ना, रियलिस्टिक होना। अब ये तो ये जानते हैं कि भगवान तो है, क्योंकि दूसरे लोग उनको पढ़ रहे हैं, दूसरे लोग ये नहीं तो सनातन ज्ञान कहाँ से आया, ये ऊर्जा कहाँ से आई, संत कैसे हुए जो ये बातें बता रहे हैं, लेकिन उसको वो लोग प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होके समझना चाहते हैं। ये नहीं है कि भाई ये कह दिया कि हाँ यहाँ प्रभु हैं तो ये वहाँ चलेगा, ये भाव वाली बात इनके अंदर नहीं रहती है। एक्सेप्शनल सब में है, लेकिन तुला राशि डिपेंड करता है, राशि रिप्रेजेंट करती है स्पिरिचुअलिटी के उस एंगल को जो पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, देखना चाहता है, उसको एक्सप्लोर करना चाहता है, जीवन में हर प्रकार की नॉलेज ले लेना चाहता है कि भाई हर प्रकार की धर्म की नॉलेज की, पुराण की, वेद की, शास्त्र की, जो चीज़ें नहीं पता है उसकी नॉलेज ले लें। क्योंकि कल को अगर हम अपने धर्म के मार्ग पे, मेडिटेशन के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे तो कौन सी चीज़ें हमें कब, क्यों, कैसे रोकेंगी और हमको उनको कैसे हटाना है जीवन में। एक स्वच्छ हृदय उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का ही साधन है, रादर दैन के वो बैठ के घंटों पूजा कर रहे हैं। लोगों की हेल्प करना, लोगों के साथ लॉफुल तरीके से पेश आना, ये भी इनका एक स्पिरिचुअलिटी का एंगल है। भगवान है, कैसे ढूंढे, कहाँ से ढूंढा जाए, क्योंकि ये यूनिवर्स तो कोई चला रहा है, हमारा जन्म ऐसे रैंडम तो नहीं हो गया। जन्म लेने का, इन फलाने भाई साहब का, माता जी का, पिताजी का, इस दोस्त का, उस दोस्त का, इस जीवन का कहीं ना कहीं कोई अर्थ तो है, कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव तो है। स्वयं उस चीज़ को पढ़ना चाहेंगे, स्वयं उस चीज़ को जानना चाहेंगे, साक्षात्कार करना चाहेंगे वो प्रभु से, वो भगवान से। विश्वास और यहाँ फेथ की बात नहीं है कि आपने कह दिया और इन्होंने मान लिया। इनकी स्पिरिचुअलिटी थोड़ी अलग ढंग की होती है, लेकिन जब कहते हैं ना कि पूरे साजो सामान के साथ उस बिंदु से अब हमें यात्रा स्टार्ट करनी है, लिब्रा वो वाला साइन है कि जहाँ से अब हमको पुरुष और प्रकृति को समझने की प्रक्रिया हम अब शुरू कर सकते हैं। हम समझे नहीं है, ये वो पॉइंट है जहाँ से हम शुरू करेंगे शिव को ढूंढना और शक्ति को ढूंढना। उससे पहले तो हम सब शव के बराबर थे। तो यहाँ पे वो वाला एक रियलिस्टिक अप्रोच देता है जो एक्चुअली में देखा जाए हर मनुष्य में होता है। प्रभु को ढूंढना, खोजना, समझना, पढ़ना, रियलिस्टिक होना, उनको पाने का क्या साधन हो सकता है, कौन से रास्ते हो सकते हैं, कौन सी चीज़ें उसमें बाधा उत्पन्न करती हैं, उसका पूरा ज्ञान लेना। ये भी समझना कि गृहस्थ भी कुछ है, जीवन भी कुछ है, कर्म भी कुछ है, दंड भी कुछ है, प्रारब्ध भी कुछ है, उसको उठाना, ये सारा कुछ इनको नॉलेज चाहिए। नॉलेज लेते भी हैं भाई, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। मोह किसी के साथ नहीं हो जाए, नहीं तो फिर प्रभु से मिलन नहीं हो पाता। ये वाली बात इनको पढ़नी पड़ती है। अब जब नहीं पढ़ी उन ऋषि ने, वो क्या शुभ नाम है, वो अगले जन्म में हिरण के प्रेम में हिरण बन गए। तो कहने का क्या मतलब है कि इनको हर प्रकार की नॉलेज चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी में भगवान को ढूंढने की, पाने की, ये इनको पता है कि भगवान हैं, कहाँ हैं, कैसे ढूंढने हैं, कैसे जाना है, कौन सी उनका मार्ग अपनाना है, ये सब इनको पता करना है। काल पुरुष की कुंडली में जो शुक्र है, जो तुला राशि है, वो 7वें स्थान में बढ़ती है। वो ऐसे इनविजिबल हाफ को दिखाती है जीवन में, जहाँ पे चीज़ें अस्त हो जाती हैं, जहाँ सूर्य हमारा अस्त हो जाता है, जहाँ पे वो अंदर की हमारी चेतना, आत्मा की जो लाइट है वो बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ पे शुक्र महाराज हैं जो रीजिविनेट करते हैं, जिनके पास मृत संजीवनी शक्ति है, इमोर्टैलिटी है। यहाँ पे व्यक्ति उस स्टेट पे, इस राशि के थ्रू पहुँच सकता है जहाँ पे वो उस तरीके का ध्यान, मान, उस प्रकार का धर्म या मेडिटेशन की तरफ जाए जहाँ पे पहले की लाइफ, उससे पहले की लाइफ, आज की लाइफ, उसके आगे की लाइफ और कई आने वाली लाइफ जो नहीं दिख रही हैं किसी को, वो इनको दिख सकती हैं। क्योंकि ये इनविजिबल पैटर्न से ग्रसित है ना, ये इनविजिबल है,
7th हाउस अगर हम देखेंगे काल पुरुष की कुंडली में 7वां स्थान, तो ये जो इनविजिबल वाली प्रक्रिया है वो इनके लिए बड़ी मदद करती है कई चीज़ों के लिए। कैसे? ये उन चीज़ों को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, या इनके अंदर वो ताकत होती है जो देखना चाहें या समझना चाहें तो अपने जीवन में कई पुरानी चीज़ों को और कई आगे आने वाले जीवन को वो समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं। तुला राशि बहुत ही विस्तृत और बहुत ही यूनिक राशि है, गॉड की एक बड़ी अनुपम और बड़ी अलौकिक क्रिएशन है। इसके बारे में बहुत सारी बात करी जा सकती है, वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चल पाएँ आपको। ये एक ऐसी राशि है जो कई बार उनका पलड़ा जो है कई बार एक तरफ झुक जाए किसी चीज़ को लेके ना। दुनिया में हज़ारों चीज़ होंगी, अब वो झुक गया तो झुक गया उस चीज़ के लिए। अब कई बार क्या होता है, इनका सोचने समझने का तरीका भी अलग होता है। मान लीजिए अब किसी काम को किया और उसमें किसी प्रकार की कोई गलती हो गई तो क्या करेंगे, वो उसको ठीक नहीं करेंगे, उसमें कौन एनर्जी डाले, तो इससे अच्छा वो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर देंगे, चाहे उसमें जितना भी टाइम लगे, जितना रिसोर्सेज लगे, जो चीज़ लगे, जितनी एनर्जी लगे। और ये सब होता क्यों है? क्योंकि फिर वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, एक आइडियल पैटर्न, ब्यूटी, प्रेसिजन, सिग्निफिकेशन, कोई इंपॉर्टेंट चीज़, रिफाइनमेंट जो इनको चाहिए उस तरीके का वो काम ना हो पाता, इसीलिए वो बंद करके हमने नया काम शुरू कर दिया। अच्छा, लव मैटर, रिलेशनशिप्स में ये सब चीज़ें बहुत रिस्की होती हैं, क्योंकि लव में, रोमांस में, किसी के साथ रिलेशन में हम कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं कर सकते ना कि भाई ब्यूटी का ये मापदंड है। भाई कैसे हम वहां परफेक्शन ढूंढ सकते हैं? वहां तो प्रेम हो गया, रोमांस हो गया, ये तो एक कहा ही गया है कि देखिए ये एक आग का दरिया, यहाँ पे तो प्रॉब्लम, क्योस, इम्बैलेंस रहेगा ही रहेगा, तो वहां कहाँ पे परफेक्शन आ पाएगी? ब्यूटी कहाँ से पूर्णतः कोई कैलकुलेटिव मेजर में आ सकती है? तो ये उन चीज़ों के लिए थोड़ा गड़बड़ पॉइंट है। अच्छा, लव मैटर, रिलेशनशिप, रोमांसेस में क्या होता है, अपनी ब्यूटी, अपने चार्म, अपने एक्सप्रेशन से शुरुआत में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो इनके अंदर एक अपना इनका ख्याली एक फैंटेसी वर्ल्ड में हीरो हीरोइन की कोई बात या किसी तरीके का इनका अपना विचार, इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए अपने लाइफ पार्टनर में, बिना उसके बारे में सोचे हुए, उसकी ड्रीम्स के बारे में सोचे हुए, उसके बारे में सोचे हुए कि उसका मन क्या कह रहा है, उसके सपने क्या कह रहे हैं, वो अपनी एक इमेजिनरी दुनिया उनके ऊपर थोपते हैं जो कि बाद में क्रश हो जाती है। अच्छा, जब ये बात क्लियरिटी से करने वाली भी होती है, उसमें भी उनको यही लगता है कि उनकी कोई गलती नहीं है, दूसरे आदमी को सुधार की ज़रूरत है इसमें, और कई बार फिर रिश्ते जो हैं वो टूट जाते हैं। इसीलिए इनको बहुत बड़ा फ्लर्ट भी कहा जाता है, एक रिश्ते के साथ दूसरा रिश्ता चलाते रहना, चीज़ों को बहुत सैड नोट पे इनके रिलेशनशिप्स ख़त्म होते हैं। क्योंकि इनका इस प्रकार का इनका नेचर होता है ना कि भाई पहले वाले को नहीं छोड़ पाए, क्योंकि इनडिसिसिव हैं, कैसे कहें, कब कहें, कौन से, तो वो भी चलता रहता है और दूसरे रिलेशनशिप में भी रहते हैं ये लोग। कई बार इस तरीके का पॉइंट इनके साथ ये होता हुआ देखा जाता है, तो वो बहुत सैड नोट पे या ख़राब स्थिति में ऐसे रिलेशनशिप या प्रेम इनके कई बार ख़त्म होते हैं लाइफ में। देखिए, एक इमेजिनेशन और एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत बड़ा अंतर है, ये नहीं समझ पाते हैं और उसी की वजह से रिलेशनशिप इनके गड़बड़ कर जाते हैं। तो इनको वही वाली बात है, रिलेशंस हों, अपने इमोशंस हों, वो सही तरीके से ये नहीं, इनको क्या चाहिए ये खुद श्योर नहीं है, इनको किस प्रकार का पार्टनर चाहिए, किस प्रकार की दोस्ती चाहिए, इनको खुद क्लियर नहीं होता। तो कई बार खुद में भी श्योर नहीं है कि इनको अपने लाइफ पार्टनर से क्या चाहिए, तो उनकी टेंडर फीलिंग्स हैं, जो उनकी समझ लीजिए सॉफ्ट उनका फीलिंग्स हैं इनके प्रति, उसको नहीं समझ पाते, उसको नहीं देख पाते, और ज़्यादातर फिर रिलेशनशिप्स इनके ब्रेक हो जाते हैं या आपस में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। ज़बरदस्ती किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डीपनेस में जाना प्रेम के रिलेशनशिप में, चलिए ठीक है, नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी चीज़ों को ना समझना एक उस तौर पे जहाँ पे रिलेशनशिप चलती रहे, वो सही नहीं है। तो कई बार ये अपने आप को बहुत वुंडेड फील करते हैं, करेंगे ही करेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप टूट जाते हैं, समझ नहीं पाते, दूसरे को समझा नहीं पाते, खुद क्या चाहते हैं, खुद किस प्रकार का लाइफ पार्टनर चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं, रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, कौन सी हीरो हीरोइन चाहते हैं, कौन सा एक वो फैंटेसी वाला लव चाहते हैं, इन्हें खुद ही नहीं पता होता है। और उसी की वजह से एक से संतुष्ट नहीं हुए, दूसरी की तरफ चल दिए, या कोई एक पार्टनर है
तो दूसरे की तरफ जंप कर गए। ये बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है, इसीलिए इनको फ्लर्टनेस से भी जोड़ा जाता है। ये काम त्रिकोण में भी आता है। देखिए तुला राशि काम त्रिकोण का गढ़ है, मैरिज से रिलेटेड है, सेक्सुअल चीज़ों से रिलेटेड है। पर ये जो सेक्सुअल यूनियन है, ये ऐसा नहीं है कि फिजिकल कोई हवस का यहाँ पे बात आ रही है। यहाँ बात आ रही है प्रेम की, सहलाने की, साथ की, जिसको कहा जाता है ना कि माँ बच्चे को सहलाती है, अपने पिता शीश पे हाथ रखता है अपने पुत्र के। ये वो वाला काम है, ये वो वाली डिज़ायर है, ये वो वाला प्रेम है। यहाँ पे कोई फुहड़ता नहीं है, कोई भद्दता नहीं यहाँ पे दिखा रहा है। ये एक ऐसा यूनियन है कि जो हम और आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हम गौरा और शंकर को डिस्क्राइब कहाँ कर सकते हैं? उनका प्रेम क्या है? वो जुड़ा हुआ है किसी रियलिस्टिक पॉइंट में, या वो दुनिया से अलग हट के प्रेम है, या वो प्रेम एक सपना है, या सपने के अंदर की दुनिया है? हम लोग कैसे समझ पाएंगे उन चीज़ों को? तो ये लिब्रा साइन उस प्रकार का डिवाइन यूनियन, डिवाइन प्रेम, एक ऐसा स्पर्श, एक ऐसा सहलाना, एक ऐसा प्रेम, एक माइंड टू माइंड, सोल टू सोल। तो वो जो काम है वो बड़ा ब्यूटीफाइड है, वो बड़ा सुंदर है। उसमें ये नहीं है कि वहाँ बिल्कुल कूद गए किसी जानवर की तरह उसके ऊपर, नहीं। लिब्रा साइन एक बड़े अलग टाइप का प्रेम या सेक्सुअल इनकाउंटर भी बताता है। बड़े अच्छे से मुनहार प्रेम, दूसरों के साथ, एक दूसरे के साथ बड़ा पैम्परिंग, ये सारी चीज़ें हैं ना। उसमें भी ब्यूटी होनी चाहिए, उसमें भी परफेक्शन होना चाहिए, उसमें भी एक हैप्पी मोमेंट होने चाहिए, ब्यूटीफुलनेस होनी चाहिए, एक पोइटिकनेस होनी चाहिए। तो उनके लिए एक सेक्सुअल इनकाउंटर इस चीज़ का है, ना कि बिल्कुल शो कर दिया कि हाँ चले आए हैं बिल्कुल जानवरों की तरह और कूद पड़े हैं, ऐसा नहीं है। एक और ट्रेट होती है ये तुला राशि वालों में, सिंपैथी हासिल करना किसी भी प्रकार का ना, तो उससे ये बंधे रहते हैं कई लोगों से, कई रिश्तों में, कई दोस्तियों में। उस चीज़ को दिखा के अपने आप को जोड़े रखते हैं। आप इनको छोड़ नहीं सकते। इनकी एक ऐसा अट्रैक्शन है, एक ऐसा इनकी बातें हैं, ये आपको अपने में फंसाए रखेंगे, उलझाए रखेंगे, जब तक कि ये स्वयं अपने आप को अलग ना कर लें आपसे। तुला राशि वालों को कोई छोड़ नहीं सकता। इनके अंदर एक पॉइंट होता है जिसको कहा जाए ना, ये बैलेंस कर जाते हैं चीज़ों को, या जैसे मैंने आपको बताया सिंपैथी गेन करने के लिए भी ये बड़े ड्रामेबाज हो सकते हैं। इनकंसिस्टेंट लवर हैं, पैशन दिखाएंगे, लव दिखाएंगे, लेकिन फिर दूसरी तरफ फांदते रहेंगे, या फिर कोई भी बातें बना के अपनी लॉयल्टी को भी शो करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो ये चीज़ भी उनके अंदर है। तो इनसे छूटना या छुटकारा पाना भी मुश्किल है। घर परिवार के लिए बहुत अच्छे हैं, शांति चाहते हैं, संतोष चाहते हैं, इसीलिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ हमेशा साथ देते रहते हैं, क्योंकि इनका मेन एजेंडा है कि भैया घर में शांति बनी रहे, हैप्पीनेस बनी रहे। इसीलिए दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं किसी के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। दे आर ग्रेट होस्ट। कोई घर में चला भी आए उसके बावजूद भी अगर कोई किसी का मूड अपसेट है तो दूसरे का कवर अप कर देते हैं ये लोग। तो एक दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा खोदते बीनते भी नहीं है, तुम्हारा क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, तुम्हारा वहाँ क्या है। ये एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करने वाले इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, खोजा बीनी वाले नहीं होते हैं एक दूसरे के लिए ना, कि जिसके जीना हराम कर दिया आदमी ये कह रहा है। तो ये उनका फोर्टे नहीं होता है कि इस तरीके से। बस इनका ये रहता है कि भाई आपस में गाड़ी चलती रहे, पीस रहे, शांति रहे, बैलेंस बना रहे चीज़ों में, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की केयरिंग रहे, हेल्पफुलनेस रहे, कोऑपरेशन रहे। घर परिवार के शादीशुदा ज़िंदगी के मामले में यहाँ पे बहुत टैक्टफुल होते हैं घर को चलाने में। चाहे पुरुष हों वो भी घर में पूरा सपोर्ट करेंगे, बच्चों के साथ, परिवार के साथ पूरा लगे रहेंगे। हाँ, उनको अपनी एक इंडिपेंडेंस चाहिए जीवन में। कई बार उनको रात में अकेले आना है, देर तक घूमना है, टीवी देखना है, मज़े से सोना है। उस समय उनकी स्वतंत्रता में अगर किसी प्रकार का बंधन या बाधक कोई बनता है तब उनको प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज दे आर फाइन। आप यूँ कह लीजिए कि तुला राशि वाले जो पार्टनर्स हैं एक दूसरे को ये समझ जाएं कि देखिए बहुत ज़्यादा इनको दिमाग में या आसमान से उतर के कोई बताने नहीं वाला है। इनको आप क्लियरली बता दीजिए आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ये उधर दिमाग ले ही नहीं जाते हैं ना इतना डीप, कि जहाँ पे ये समझ जाएं कि हमारे फलाने पार्टनर को गुलाब जामुन खाना है
वो ये सोच लें और ले आए, नहीं भाई, सीधे बता दो हमें गुलाब जामुन खाना, ले आओ, बात खत्म। ये सीधा क्लियर कट बात है। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाना, बहुत ज़्यादा चीज़ों में परफेक्शन, फाइननेस, ब्यूटी हर एक रिलेशनशिप के अंदर घुसेड़ देना, आपस में, शादी में या चीज़ों में अपने तरीके से, अपनी सोच से या अपने दिमाग में जो एक इम्प्रेशन बनाया है उस तरीके से चलने की कोशिश करना, स्वच्छंद हो के दोनों पार्टनर्स के लिए अलग अलग रूप में खराब होता है। यहाँ पे बैलेंस बिगड़ जाता है। वैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोई गलती होती है, कोई पॉइंट होता है। तुला राशि ये उस तरीके की राशि है कि ऐसे लोग फिर बैठ के सारे जो गलत पॉइंट हैं या जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो दोनों समझ लेते हैं, नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर बाद में रिलैक्स में बैठ के उन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं कि भाई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई डिक्टेट कर रहे हैं, बर्डन शो कर रहे हैं या कोई जजमेंट सुना दिया, ऐसा नहीं है। बैठ के उन चीज़ को सुलझा लेते हैं। जीवन इनका उठा पटक वाला ही रहता है, अप एंड डाउन ही रहता है, टॉपसी टर्वी रहता है। मूवमेंट इनके जीवन का जो है वो रूप है, वायु तत्व से जुड़े हुए हैं और अपने ग्रिप में लोगों को रखना चाहते हैं तो किसी भी तरीके से एडजस्ट करके साम दंड भेद से लोगों को अपने साथ लगाए रखते हैं। जीवन में अनकन्वेंशनल काम करके, अजीब तरीके की सोच लेके, कई प्रकार के ऐसे मिस्टिकल या ऐसे मुश्किल कामों को न्योता देके पेन के थ्रू ही जीवन में आगे बढ़ते हैं या प्रॉब्लम्स को इनवाइट करके प्रोग्रेस करते हैं। ये भी इनका एक तरीका होता है। हठ योग कह लीजिए, शीर्षासन कह लीजिए, जो हम लोगों को पता है वो सब तुला राशि से देखिए जोड़ा जाता है यहाँ पे। और उसमें वही चीज़ें आती हैं, कई प्रकार के जो कठिन से कठिन काम है लोगों को कह दिया जाए तो लोग कहते हैं भाई बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। इन्होंने जो है वो गलत जगह तीर जो है निशाने पे लगा दिया, अब ये सही नहीं बैठेगा। परंतु इनके अंदर की खासियत है कि वो उल्टे काम को, डिफिकल्ट काम को, ना करने वाले काम को करने के बाद भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। सक्सेस इनका मूल मंत्र रहता है, जीतना इनका मूल मंत्र रहता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जीत कोई आखिरी जीत हो गई और हार कोई आखिरी हार हो गई। एडजस्ट करके जीवन में कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी डिफ़िकल्ट हैं, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, उसकी तरफ कोई नहीं फान सकता। और इनके लिए तो बिल्कुल नहीं सोच सकता कि अरे भाई बड़े काम, बड़े सोबर, बड़ा शांति पसंद तुला राशि है, ये कहाँ वहाँ जाएगी। नहीं, इनके अंदर जो इग्नाइट हो रहा है वो पुरुष और शक्ति के बीच का जो समन्वय जो इग्नाइट हो रहा है ना, ये लोग कुछ कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो प्रॉब्लम्स के थ्रू ही नाम बनाने वाली बात होती है ना। नीलकंठ महाराज ने जाके जब विष पिया है तो नीलकंठ बन गए हैं ना। तो प्रॉब्लम आई, ये उस तरीके की मंथन हुआ, विष निकला, वो पिए और उसके बाद नीलकंठ हुए। तो इनका भी एक तरीके का वही पॉइंट है। ये कई प्रकार की प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को, वो एक जो इम्बैलेंस है लाइफ में उसको मेंटेन कंटेन किए रहते हैं भाई, कि बना रहे, क्योंकि वही इनकी जिंदगी है, वही इनकी हाइप है, वही इनकी हाइट है। कुछ चीज़ों में बिल्कुल भी समझौता नहीं करते हैं। खाने में, पीने में, जो इनका एंटरटेनमेंट है, सिंसियरिटी में, जजमेंट में, उसमें बिल्कुल समझौता नहीं करते। एक जगह टिक के रहना, पुरानी सोच, पुरानी चीज़ों में लगे रहना इनको बिल्कुल नहीं भाता है। किसी चीज़ की फिक्सिटी इनको पसंद नहीं है। बढ़ते रहना, जैसे मैंने आपको बताया है, लाइफ में वो बढ़ते रहना चाहते हैं। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने वाले हैं, क्रिएटर नहीं है। जीवन में प्रॉमिसेस को बहुत जल्दी कर लेते हैं लेकिन उनको फुलफिल करने में बहुत दिक्कत आती है। यहाँ बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन बस ये कहूँगा कि सबके लिए रेडी, सबके लिए प्रॉमिस पूरा कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल कर देंगे, साथ में ही सब है। लेकिन पीछे फिर वही चीज़ सोच लीजिएगा कि कुछ ना कुछ इनको रिटर्न में चाहिए होता है, इसलिए प्रॉमिसेस कई बार फिल नहीं हो पाते हैं और कई बार चाहते हुए भी नहीं कर पाते, ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जाती है। देखिए वीडियो और भी बहुत इसमें पॉइंट्स निकल सकते हैं, पर मुझे लगता है ये सारे पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुला राशि वालों को खुद को समझने का अच्छा मौका मिलेगा। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।